So the purpose of this video is for you to understand what is success, what is the definition of success, both for you and for the society, the world we live in. And majorly it will help you to understand why some people don't see the world the way you see it. Why don't they envision things the way you do? Why do they doubt? Why do they question a lot? Why don't they understand? And most importantly, it will enable you to understand where they are coming from, to realize where they are coming from. And this will help you a lot to navigate through the small conflicts in the life we have on daily basis. ठीक है? Okay. So starting with what is success, हम डिस्कस करते हैं कि सक्सेस की फिलॉसफी होती क्या है. ठीक है? We'll discuss the definitions of success on many different terms. एंड जहाँ पर हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोसाइटीज वर्जन ऑफ सक्सेस, कि सोसाइटी अकॉर्डिंगली क्या सक्सेस होती है. एंड यहाँ पर जो फैक्टर आएंगे मेजरली वही फैक्टर घूम फिर के सभी में आ रहे होंगे, सभी डेफिनेशन में आ रहे होंगे. इवन मेरे खुद की डेफिनेशन में भी समवट वो फैक्टर्स इंक्लूडेड है. ओके, बट सोसाइटी के वर्जन में प्रॉब्लम क्या है कि इट्स वेरी मच फ्रेजाइल, काइंड ऑफ आउटडेटेड एंड मेजरली डिपेंडेंट अपॉन समवन एल्सेस पर्सपेक्टिव सो मच कि हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए. एंड सोसाइटी का डेफिनेशन है कि मनी, फेम, पावर, दीज थ्री थिंग्स सिंपल. कि भाई जो बंदे के पास मनी होगी, फेम होगी, पावर होगी, वो एक फुलफिल्ड लाइफ जी रहा है हमारे अकॉर्डिंगली, वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है हमारे अकॉर्डिंगली. एंड सोसाइटी में आते कौन कौन है? सोसाइटी में आते हैं हमारे टीचर्स, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे पीयर्स, हमारे नेबर्स, हमारे इवन पेरेंट्स. नाउ दिस डेफिनेशन इज नॉट रॉन्ग ऑन एनी बेसिस, ये खुद में सही भी है. एंड अगर हम बात करें हमारे पेरेंट्स की, वाई आवर पेरेंट्स थिंक दैट आवर पेरेंट्स, ओके हम बात करते हैं हमारे पेरेंट्स की, वाई आवर पेरेंट्स थिंक दैट वे. देखो हमारे पेरेंट्स का एक मेजर कंसर्न है दैट दे डोंट वांट टू सी अस एज अ फेलियर. Maybe let me rephrase it better. They don't want to see us facing so much difficulty in life later on. They want us to live somewhat of a sorted, happy life. And उन्होंने क्या देखा है कि जिस आदमी, जिस औरत के पास ये तीन चीज़ें होती हैं, मनी, फेम, पावर, वो एक somewhat fulfilled लाइफ जी रहा होता है regardless of his circumstances. चाहे कल कोई एपिडेमिक, पेंडेमिक, कोरोना वायरस दोबारा आ जाए, चाहे कल कोई वर्ल्ड क्राइसिस दोबारा हो जाए, चाहे कल कुछ भी दुनिया में हो जाए, बट पर्सन हु हैज़ मनी, फेम एंड पावर विल somewhat sort his way out through this mess. एंड दे वॉन्ट यू टू डू द सेम इन योर लाइफ, ताकि तुमको इतनी मेजर प्रॉब्लम ना फेस करो विच विल डेविस्टेट योर लाइफ. एंड फॉर दैट रीजन आवर पेरेंट्स वरी फॉर अस. एंड दैट्स व्हाई इवन इन देयर डेफिनेशन ये तीन फैक्टर्स आते हैं कि बेटा मनी, फेम एंड पावर कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लो, विच इज़ अ गुड डेफिनेशन बट इट नॉट बट आई डोंट थिंक इट्स अ कंप्लीट डेफिनेशन. देन अब हम बात करते हैं मॉडर्निटी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. एंड मॉडर्निटी में मैं इंक्लूड क्या करना चाहूँगा कि थ्रू द एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया हमें पूरी दुनिया का एक्सेस मिल गया है. पहले हमारी सोच कहाँ तक लिमिटेड थी कि हम अपने आसपास पड़ोसियों को देखेंगे, अपने स्कूल में किसी टॉपर को देखेंगे, अपने टीचर्स को देखेंगे, अपने पेरेंट्स को देखेंगे, पेरेंट्स के दोस्त को देख लेंगे, रिश्तेदारों को देख लेंगे, रिश्तेदारों में किसी न किसी को देख लेंगे. इससे ज़्यादा हमारा सर्कल था ही नहीं. बट अब ड्यू टू ग्लोबल एक्सेस हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, हम पूरी दुनिया को एनालाइज कर सकते हैं कि अब बस बहनचोद सक्सेस होती क्या है, कि अब सक्सेस किस लेवल तक चली गई है, अब किस लेवल की बातें हो रही होती हैं सक्सेस के लिए. एंड मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारा सर्कल कितना बड़ा हो गया. हमारे डेफिनेशंस में सक्सेस के इवन लेट्स से मनी पर्सपेक्टिव से भी, या फिर ये जो तीन फैक्टर्स थे इनकी भी वैल्यूज़ कहाँ तक चली गई, इनके मैट्रिक्स कितने ऊपर हाई हो गए हैं. जो हमारी तीन वैल्यूज थी, मनी, फेम एंड पावर. फॉर एग्जाम्पल एक 60 साल का बंदा आ रहा है आपके पास, ठीक है, वो अगर कह रहा है कि मैं आपको बिजनेस सिखाऊंगा एंड मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में $1 मिलियन कमाए हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? Now, even though $1 million, 8 करोड़ रुपए is a big enough amount, you will think that he is a failure. Why? क्योंकि now we believe कि भाई इतने पैसे तो कम से कम बंदे के पास 20 साल की उम्र में होने चाहिए, 30 साल तक वो मल्टी मिलियनर होना चाहिए, 50 तक आते आते एटलीस्ट उससे एक बिलियनर बनना चाहिए. These are our metrics of success now. And modernity के एग्जाम्पल में here I would like to quote प्रखर, but he explained about कि modernity की डेफिनेशन में तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं which have taken these metrics to another level, which is डेमोक्रेसी फॉर पावर, कि जिस बंदे के सोशल लिंक्स बहुत तगड़े हैं, दैट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ पावर. जिस बंदे की पहुंच बहुत है, नॉट जस्ट इन द सेंस कि ओके मैं जानता हूँ, मैंने इसे देखा हुआ है, बट इन द सेंस कि वो भी मुझे जानते हैं एंड इन द टाइम ऑफ क्राइसिस ही और शी विल हेल्प मी आउट. दैट इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी. ठीक है, कि आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कितना इन्फ्लुएंस है, इसलिए तो लोग एमएलएओं को साथ इतना मिलना जुलना जाते हैं. देन सेकंड आता है ड्यू टू कैपिटलिज्म मनी कहाँ तक पहुँच गई है. जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि अब अगर मैं आकर कहूँ कि मैं 60 साल का हो गया, मैं आपको बिजनेस सिखाऊंगा
एंड मैंने 1 मिनट कमा लिया, मुझे लाइफ में एज अ फेलियर ट्रीट किया जाएगा। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट की ड्यू टू एडवर्टाइजिंग सो मच, ड्यू टू दिस सोशल मीडिया एरा, ड्यू टू दिस एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन अराउंड सो मच। पहले अगर कोई चीज़ हमें देखनी होती थी ना, किसी के बारे में जानना होता था, हमें इतना सर्च करना पड़ता था। एंड अगर मैं और पीछे चल रहा हूँ, जब इंटरनेट भी नहीं आया था तो आपके पास सिर्फ क्या सोचते थे, आपके अखबार थे, आपके पास सिर्फ आस पड़ोस का बंदा अगर कोई बात बता रहा है या फिर टीवी और रेडियो था। बट अब मैं घर पे बैठकर दुनिया के दूसरे कोने में किसी बंदे को देख सकता हूँ, उससे इन्फ्लुएंस होकर वहाँ से प्रोडक्ट मंगवा सकता हूँ, वहाँ से बिजनेस और सर्विसेज परचेज कर सकता हूँ, मेरी मनी ऐसे ग्लोबली पूरी ट्रैवल कर रही होगी। दैट इज़ वाई एडवर्टाइजिंग इज द न्यू फॉर्म ऑफ फेम ऑन दी ऑल these social media platforms, YouTube, Instagram, Facebook, all these meta societies, they enable you to advertise yourself and they enable you to reach out to millions of people, and that is the metric of fame। ठीक है, इसी में फेम में एग्जांपल दे देते हैं कि अगर मैं आपको कुछ समय पीछे लेकर जाऊँ, ठीक है, आज से 3-4 साल पहले पीछे लेके जाऊँ, हैविंग 100K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम वॉज अ रियली बिग थिंग। इतनी बड़ी चीज़ थी कि आई थिंक 1-2% से भी कम लोगों के पास होंगे उस टाइम पे। एंड इट वॉज लाइक अ मेजर ऑफ सक्सेस बैक देन कि अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, दैट इज़ ग्रेट सक्सेस। 10K तो ओके, 10K भी गुड नंबर है, बट 1 लाख फॉलोअर तो ग्रेट सक्सेस है। बट अब के टाइम में, एज पर नाउ टुडे अक्टूबर 2024, हम क्या सोचते हैं कि भाई 1 लाख फॉलोअर्स आर नॉट दैट मच ऑफ अ बिग थिंग, राइट? कि 1 लाख फॉलोअर तो काफ़ी बंदों के हैं इस टाइम पे। सोशल मीडिया गेम काफ़ी बड़ी और ईजी हो चुकी है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस टाइम्स, विच इज़ ऑल्सो गुड। बट दिस इज द डेफिनेशन कि अब मॉडर्निटी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशंस और बड़ी बड़ी होती जाएंगी, एंड इन्हीं डेफिनेशंस के चक्कर में हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें एक्चुअली में क्या चाहिए था। हमारी डेफिनेशन उसका शायद इतनी सी हो, बट मॉडर्निटी और सोसाइटी उसे कहाँ कहाँ तक लेकर जाए जा रहे हैं। हमें क्या चाहिए, गुरनूर को क्या चाहिए, वो कैसे फुलफिल होगा, हम वो डेफिनेशन को साइड पे रखते हैं, एंड हम सिर्फ मॉडर्निटी या सोसाइटी की डेफिनेशन पे ही मेजर फोकस डालते हैं। एंड ड्यू टू दैट वी सी अ लॉट ऑफ पीपल हु वी कैन से आर डूइंग ग्रेट फाइनेंशियली आर फेसिंग दिस फियर कि यार अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो दे आर सो लोडेड दे डोंट इवन थिंक दे हैव एनी वैल्यू इन द वर्ल्ड राइट नाउ। चाहे उन्हें एक्चुअल फुलफिल लाइफ होने के लिए सिर्फ अपना उस कंपैरिजन का पॉइंट को साइड पर रखना है, एंड एवरीथिंग एल्स इज जस्ट ऑसम, बट दे डोंट फोकस ऑन दैट पार्ट, दे फोकस ऑन द कंपैरिजन। एंड हम एज अ मैन, हमारी तो लाइफ का बेसिस ही कंपैरिजन है, बिकॉज व्हाट आई बिलीव एज वेल कि अगर मैं एक रूम में हूँ एंड आई एम द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट वेल्दिएस्ट गाय इन द रूम, एंड आई एम द रॉन्ग रूम, क्योंकि उस रूम से मैं कुछ और हासिल ही नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ और सीख ही नहीं पाऊंगा। एंड जहाँ तक कंपैरिजन समवट गुड इनफ है, बट द मोमेंट योर डेफिनेशंस आर इवन बेस्ड ऑन समवन एल्सेस नैरेटिव, द मोमेंट यू स्टार्ट लूजिंग इन लाइफ, द मोमेंट कोई और अगर आपको बता रहा है कि भाई ये सक्सेस है तेरे लिए, अदरवाइज तू फेलियर है, द मोमेंट यू एक्चुअली लूज, द मोमेंट यू आर एक्चुअली अ फेलियर, कि अगर आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। एंड दैट्स व्हाई आई लव्ड प्रखर डेफिनेशन सो मच। प्रखर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज freedom, freedom to do what you want and the ability to enjoy it, having the freedom to do what you want and the ability to enjoy it. What a wonderful statement. This definition is pretty much awesome. क्योंकि यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, the basis need of human, कि हमने शुरुआत क्यों की थी, हम सक्सेसफुल बनने की जर्नी में क्यों जाना चाहते थे, कि अभी तो मैं बंदा हूँ, अभी मैं अपना कोई ड्रीम नहीं फुलफिल कर पा रहा, मुझे जापान जाना है, मैं जापान घूमने नहीं जा पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अपनी सिस्टर को एक बहुत बढ़िया गिफ्ट करना है, मैं गिफ्ट नहीं कर पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इन सब चीज़ों से बंधा हूँ, मैं अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम इज माई मेन बेसिस ऑफ सक्सेस, एंड नॉट जस्ट द फ्रीडम, आई ऑल्सो शुड हैव द एबिलिटी टू एंजॉय इट एज वेल। मेरे पास लाखों पड़े हो बट मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास वो फ्रीडम है बट मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो किस काम की वो फ्रीडम? एंड दैट इज वाई आई लव दिस डेफिनेशन सो मच। एंड टॉकिंग अबाउट माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस नाउ, कि वट गुरनूर बिलीव इज सक्सेस इज टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ। दिस इज now become my definition of success is that I should live a fulfilled life, and a fulfilled life somewhat covers all these tangents, with keeping in mind your mental peace, with keeping in mind your emotions are intact, with keeping in mind that you are enjoying doing something you truly love, you are experiencing life for the very first time and you are experiencing in a way which makes you feel fulfilled within। भाड़ में जाए सभी लोग, भाड़ में जाए सोसाइटी, भाड़ में जाए मॉडर्निटी, मुझे क्या सक्सेसफुल होना है, इसकी डेफिनेशन है कि मैं एक फुलफिल लाइफ जी रहा हूँ। मनी उसमें एक टेंजेंट है, एक लेवल ऑफ फेम उसमें एक टेंजेंट है, माई एबिलिटी टू बी फ्री टू एंजॉय दैट फ्रीडम उसमें एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट उसमें और है कि मेरी मेंटल पीस इंटैक्ट है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस सो फार। अब हम मेजरली आगे क्या बात कर रहे होंगे कि वाई टू बी सक्सेसफुल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क सबसे एंड में नहीं लग रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाई के बाद लग रहा है। वट आर योर वाइज, वट इज योर रीजन टू बी सक्सेसफुल। सक्सेस की डेफिनेशन पता लगी, सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन पता लगी, तुम्हें सक्सेसफुल होना भी है, उसका रीज़न क्या है तुम्हारे पास, वी विल फिगर आउट दैट रीज़न। बिकॉज थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस इन लाइफ सो फार, मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर तुम्हारे पास कुछ करने का रीज़न ना हो तो तुम कभी नहीं करोगे। एक बहुत छोटा एग्जांपल लेता हूँ, तुम कमरे में बैठे हो,
एसी ऑन है, अगर तुम्हारे पास कोई रीज़न है ही नहीं एसी को ऑफ करने का, तो क्या तुम ऑफ करोगे? सिंपली नहीं करोगे। बट द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग कोल्ड, बहुत ठंड लगने लगी है, अनकंफर्टेबल फील होने लग गया है, इज द मोमेंट यू डिसाइड टू गेट अप एंड टर्न ऑफ द एसी। एंड दैट इज हाउ मेरी लाइफ वर्क्स। जब तक हमारा कंफर्ट जोन ही हमें फुलफिल कर रहा है, वी लिव विद इन दैट कंफर्ट जोन। बट द मोमेंट इट बिकम्स अनकंफर्टेबल इज वी एक्चुअली गेट इन टू वर्क। अब एक प्रॉब्लम और क्या आ रही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट कंसीडर दे आर लिविंग इन अनकंफर्टेबल पोजिशन, दे जस्ट ट्राई टू बरी इट डाउन, दे जस्ट ट्राई टू छुपा देता हूँ मैं अपने इस इमोशन को, मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। वो एक झूठी लेयर डिल्यूजन की बना लेते हैं अपने आसपास कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, एंड फॉर दैट रीजन दे रियलाइज कि अगर 10 20 30 साल बाद आई एम एक्चुअली सो मच अनहैप्पी, एंड अगर मैंने इस चीज़ को पहले एड्रेस कर लिया होता शायद मैं अब कुछ डिफरेंट वे में जी रहा होता, शायद मैं उस टाइम छोटे छोटे प्लेजर्स की तरफ ना भाग के, छोटे छोटे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ना भाग के कुछ प्रोडक्टिव कर लिया होता, तो शायद अब मैं हैप्पी होता, शायद अब मैं सक्सेसफुल होता, शायद अब मैं फुलफिल्ड होता। बट द पॉइंट इज वी डोंट रियलाइज अर्लियर एंड दैट्स व्हाई वी सफर लेट। एंड फॉर दैट रीजन हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे कि तुम्हारा सक्सेसफुल होने के रीजन तुम्हें पता हो। एंड इस पूरी स्लाइड्स में जो बातें आ रही होंगी मैं तुम्हें बता नहीं रहूँगा कि ये तुम्हारा रीजन है, तुम खुद फिगर आउट करोगे, तुम खुद पता लगाओगे कि भाई तुम्हारे रीजन क्या है, तुम्हें क्यों सक्सेसफुल होना है। किसी और की डेफिनेशन नहीं चाहिए हमें, किसी और का नरेटिव नहीं चाहिए हमारी लाइफ में, हमें खुद का रीज़न पता होना चाहिए। एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट ऑफ योर बेड एंड स्टार्ट वर्किंग। जो तुम बात कर रहे हो ना कि भाई अभी तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ काम करने का, भाई अभी तो मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड में रहता हूँ, भाई अभी मैं कैसे काम कर लूँ, मैं मेरी लाइफ में हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, 1 मिनट में वो सारे इमोशन साइड हो जाएंगे और तुम काम करने लग जाओगे। द मोमेंट यू रियलाइज व्हाट आर योर रीजंस फॉर वर्किंग, why is it so much important for you to be successful, and that is the moment our life actually begins. That is the moment my life actually began for the very first time कि अब मुझे पता है कि अब मैंने लाइफ में क्या करना है, अब मैं उसी डायरेक्शन में जाना शुरू करूंगा। और ये बस स्कूल कॉलेज कौन सी डिग्री करनी है, कौन सा करियर परस्यू करना है, उससे काफ़ी बड़ी है, ठीक है, वो भी आपकी लाइफ के फेजेस हैं, टेंजेंट्स हैं, उससे काफ़ी बड़ी है, एंड इसलिए इसे रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो नाउ विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि वाई टू बी सक्सेसफुल, वट आर योर वाइज टू बी सक्सेसफुल, तुम्हारे रीजंस क्या है सक्सेसफुल होने के लिए, तुम क्यों सक्सेसफुल होना चाहते हो। एंड इसमें हम एक ही पता लगा लें कि दिस विल टेक टाइम, दिस विल टेक टाइम, एंड टी इज द वेरिएबल इन योर इक्वेशन फिगर आउट योर वाई, ठीक है। टाइम तुम्हारा वेरिएबल है उस इक्वेशन का जिससे तुम्हारे वाई पता लगेंगे, एंड ये टाइम सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरिएबल। किसी को शायद 1 दिन में पता लग जाए, किसी को 1 महीना लगे, 1 हफ्ता लगे, शायद किसी को 10 दिन में सारा कुछ पता लग जाए, शायद किसी को 1 साल पूरा लग जाए। एंड यू शुड बी विलिंग टू गिव योरसेल्फ दैट टाइम। अगर अभी कुछ इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें फुलफिल करते करते यू शुड बी एबल टू गिव योरसेल्फ दैट टाइम, क्योंकि वरना वो हेस्टी डिसीजन होगा, एंड हेस्टी डिसीजन तुम्हें बहुत आगे नहीं लेकर जाते हो। हेस्टी डिसीजंस कुड बी सिमिलर लाइक अ मोटिवेशन, मोटिवेशन तुमसे 3 दिन काम करा लेगा, डिसिप्लिन तुम्हें कंटिन्यूटी में रखेगा, डिसिप्लिन तुम्हें काम करवाता रहेगा आगे ना आगे। दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू मेक अ हेस्टी डिसीजन, टेक योर टाइम, थिंक थिंग्स थ्रू, फॉलो दी स्टेप्स आई एम गोइंग टू मेंशन नाउ। ओके, अब आगे चलते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या फिगर आउट करना है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप एक पेन और पेपर ले आओ, ठीक है। अगर अब तक नहीं लेकर आए थे तो ले आओ, एंड अगर ले आए थे तो बहुत बढ़िया बात है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पहले पेज पर क्या लिखना है, पहले पेज पर मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करो, इमेजिनेशन के अपने द्वार पहले खोल लो, सोच लो कि दुनिया में मैं कितना बड़ा इंसान बन सकता हूँ, ठीक है। वो सोचना शुरू करो एंड उसे लिखना शुरू करो। कैसे लिखना है, आपको अपना, अगर आप 18 साल के हो तो 28 साल का वर्जन इमेजिन करना है, अपना 10 साल बड़ा वर्जन इमेजिन करना है कि 10 साल का वर्जन, 10 साल बड़ा वर्जन कैसा दिख रहा होगा मेरा। 18 साल का गुन्नूर अभी है तो 28 साल का गुन्नूर कैसे दिख रहा होगा, अगर गुन्नूर अभी 20 साल का है तो 30 साल का गुन्नूर कैसे दिख रहा होगा, क्या क्या फैक्टर्स होंगे उसके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके, क्या क्या ट्रेड्स उसके पास होंगे, कौन कौन सी चीज़ें उसके पास होंगी, मटेरियलिस्टिक भी एंड सभी टेंजेंट्स में, क्या क्या मैट्रिक्स उसे अचीव कर लेने चाहिए उस एज तक, वो सारा कुछ लिखो बैठकर। मैंने एक्टिविटी की थी जब मैं 18 साल का था सबसे पहले, एंड इसमें जो भी आपके माइंड में ऑन द टॉप आ रहा है वो सारा लिखना शुरू करो। लाइक फॉर एग्जांपल, in me I wanted to become the strongest fighter alive by the age of 28, I still do. Then I want to become a millionaire by the age of 28, master in sales and marketing, मैं अपने 3 बिजनेस खोलना चाहता हूँ, एटलीस्ट 3 बिजनेस by the age of 28, I want a loving life partner, and other than that मेरी लिस्ट बहुत लंबी थी, एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी लिस्ट को जितना लंबा कर सकते हो उतना लंबा करो अपनी उस लिस्ट को, ठीक है। लिखते जाओ जो लिखना है, लाइक I want to have 1 million followers by the age of 28, I want to have 2 million YouTube subscribers by the age of 28, I want to have at least this much amount of money, लाइक स्पेसिफिक मनी मेंशन करो, $1 मिलियन, 1,000,000, वो स्पेसिफिक अमाउंट लिखो, मेंशन करो उसे, वो स्पेसिफिक चीज मेंशन करो। मुझे एक पर्सनल जॉब चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए, एक हार्ले चाहिए,
वैसे मुझे बहुत ज़्यादा गाड़ियों का शौक नहीं, बट मुझे 2 गाड़ियाँ चाहिए, वो है एक मुस्टैंग एंड एक है डॉज चैलेंजर, दैट्स इट। अपने हिसाब से अपने गोल्स लिखो, वो मत सोच के लिखना कि यार वो क्या चाहता है मुझसे, मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं मुझसे, अभी के लिए उसे साइड में रख दो, फॉर दिस वेरी मोमेंट अभी के लिए उसे साइड में रख दो, बाद में इंक्लूड कर लेना, बाद में देख लेना, बाद में सोच यार करके सोचना कि लिखना है या नहीं लिखना है, बट अभी के लिए साइड पे रखो। सिर्फ तुम्हें क्या चाहिए वो लिखो यहाँ पर, तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम्हारे विजन्स क्या हैं, ठीक है। एंड इस लिस्ट को जितना लंबा कर सकते हो उतना लंबा करो। एंड एक चीज़ मैं और चाहता हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें सारी लिख लेना, सारे वो गोल्स बड़े लिख लेना, सारे वो कैरेक्टरिस्टिक लिख लेना जो तुम्हें चाहिए, बट एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना कि कुछ ऐसे फैक्टर लिखना जिनका कुछ इमोशनल टेंजिबल वैल्यू हो तुम्हारे लिए, कुछ इमोशनल कनेक्शन हो तुम्हारा उस चीज़ के साथ, बिकॉज दोज विल बी योर बिगेस्ट मोटिवेटर्स। जब तुम लाइफ में डिप्रेस्ड हो रहे होगे ना, जब तुम लाइफ में एक ऐसे मोड पर होगे जब तुम्हें लगेगा कि सारा कुछ धुंधला है, एंड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल लाइफ एंड एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ, ये फेज बहुत बार आता है, साल में ही बहुत बार आता है, जब तुम्हें लगता है भाई छोड़ो सब कुछ, मुझे अकेला बैठना साइड पे होने। उस मोमेंट पे ना तुम्हारा वो इमोशनल फैक्टर तुम्हें मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। वो इमोशनल फैक्टर मेरे लिए क्या था, फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन लाइफ इज माई ब्रदर। तो मैं अपने भाई की सारी चिंताएं दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई और मैं एक मैंशन में जी रहे हो, एट द एज ऑफ 28 हमारे खुद के पर्सनल जेट्स हैं, हम पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहे हो, जो मन में आ रहा है वो खा रहे हो, एक बार इंजॉय कर रहे हो लाइफ को हम दोनों मिलकर। दिस इज समथिंग विच होल्ड्स इमोशनल वैल्यू फॉर मी। एंड अगर आपके पास ऐसी 3 से 4 से 5 से 10 चीज़ें हैं, उतना ही आपको बेनिफिट कर रही होंगी ये चीज़ें। लिखो ये चीज़ें, राइट डाउन करो, ठीक है। वीडियो को मैं चाहता हूँ भी पॉज करो एंड राइट डाउन करो। ओके गुड, नाउ विल कंटिन्यू। मैं बता दूँ कि इसका मकसद क्या है। अब ये जो मैं टेस्ट करा रहा हूँ ये मैंने भी खुद इन्वेंट नहीं किया है, मुझे ये पता लगा फ्रॉम अ पर्सन हु आई बिलीव इन द सेल्स गॉड, एक्चुअल सेल्स गॉड, like who have done a person who have done so much well in the terms of sales and marketing that he can be considered the GOAT, greatest of all time. Okay, and his name is Brian Tracy. तो ब्रायन ट्रेसी सर ने एक्टिविटी बताई थी, एंड ही से कि ना जब हमारे पास कई बार नए इंटर्न्स आते थे हम उनसे एक्टिविटी कराते थे, एंड उन्होंने एक इंटर्न का एग्जांपल दी, मे बी इट वाज एन इंटर्न और समवन हु वाज ऑलरेडी डूइंग द सेल्स फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, बट नाउ ही वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कमिंग अंडर ब्रायन ट्रेसी। तो आई डोंट रिमेंबर हिज नेम बट विल यूज द नेम जेम्स। तो जेम्स बंदे का क्या सीन था कि जेम्स बंदा सर के पास आया एंड सर ने उसे सेम एक्टिविटी कराई कि भाई ठीक है तो अपना एक पेन पेपर ले एंड अपनी सारी जो जो चीज़ें तुझे चाहिए वो सारी लिखनी शुरू कर, कुछ भी तेरे दिमाग में आ रहा है ठीक है देखना शुरू कर और लिखता जा। एक हफ्ते का टाइम है, चीज़ें जो भी तेरे माइंड में आ रही लिखता जा। एंड सिमिलरली मैं आपको भी कहूँगा आपके पास भी एक हफ्ते से भी ज़्यादा का टाइम है, टेक योर टाइम। हमने पहली बात कर लिया कि टाइम इज द वेरिएबल इन द इक्वेशन नीड टू बी सॉल्व टू फाइंड आउट योर वाई, ठीक है। सो टेक योर टाइम। तो वो बंदा आया एक हफ्ते के बाद, उसने लिखे अपने उसने गोल तक एंड ही हैज़ मेड अ लिस्ट ऑफ 150 थिंग्स, 150 चीज़ें जो उसे लाइफ में चाहिए थी, 150 चीज़ें। एंड उन्होंने पूछा भाई ब्रायन ट्रेसी 2 मिनट के लिए हैरान हो गई, भाई इतनी लंबी लिस्ट तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। बोला कि भाई तू क्या क्या लिख के लाया है, कहाँ कहाँ से लिख के लाया है। कहता मुझे कोई भी चीज़ चाहिए थी वो मैं लिख लेता था। मैंने चलते फिरते अखबार में ऐड पढ़ दी, मैंने वो लिख ली। ये गाड़ी की ऐड पढ़ ली, मुझे गाड़ी चाहिए, घड़ी की ऐड देख ली वो चाहिए, टीवी पे बिल बोर्ड पे को लगा देख लिया मुझे वो चाहिए, मैंने लिख लिया। सारा को लिखा हुआ है मैंने वो सारा, मतलब जो मेरे पर्सनल गोल थे फैमिली के साथ घूमने वो सारा वो तो मैंने लिखे हुए। उसके अलावा जो जो मुझे दिख रहा था ना कि मुझे चाहिए मैं लिखता रहा। एंड गेस सिर्फ ये लिखने के बाद टू मे बी 3 years लेटर क्या हुआ होगा, 2-3 साल बाद क्या हुआ होगा। दैट गाय जेम्स बिकम द बेस्ट सेलर नॉट ओनली इन हिज इंडस्ट्री बट इन ऑल द अदर इंडस्ट्रीज ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी और मे बी द सिटी ही वॉज लिविंग इन। ही बिकम द बेस्ट सेल्समैन इन ओनली 2 to 3 years। एंड सेल्स एक इतना कंपेटिटिव जोन है ना कि जहाँ पर लोग घिसाते रहते हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी घिसाते रहते हैं, तब जाके सक्सेस कईयों को मिल पाती है। एंड इसमें ऐसा नहीं होता है कि मीडियोकर लोग बहुत सारे होते हैं, नो नो नो, यू आइदर मेक अ टन ऑफ मनी और यू मेक नथिंग, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मेक नथिंग, क्योंकि ये चीज़ इतनी कम्पेटिटिव है और ये स्किल इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है ना जिसकी जिसकी हदें सारी बाहर है। अगर आपको कुछ बेचना आता है आप कुछ भी बेच सकते हो। अगर आपको आता है ना कि मैं कैसे सेल करूँ, कुछ भी बेच सकते हो। एंड जो पर्सन बेच सकता है ना वही पर्सन पैसा कमाता है। इसकी हम आगे बात कर रहे हो तो ये सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। बट नाउ कमिंग बैक टू द टेस्ट की टेस्ट ने उसे हेल्प कैसे किया। ब्रायन ट्रेसी टोल्ड की बार जेम्स के पास ना उसके सभी कंपेटिटर्स से 150 रीज़न ज़्यादा थे कुछ काम करने के लिए। उसके कंपेटिटर्स के पास शायद 2-3 रीज़न होंगे कि यार मुझे घर को फीड करना है, या मुझे थोड़ा घूमने जाना है, यार मुझे थोड़ा मन कर रहा है कि मैं ये 1-2 गाड़ी खरीद लूँ। बट उस बंदे के पास 150 रीज़न थे, उसके रीज़न ख़त्म नहीं होंगे। हम क्या करते हैं ना, हमें लाइफ में जब कुछ नहीं मिल रहा होता है या फिर जिसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है,
हम अपनी एक्सपेक्टेशन उससे कम कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ओके यार ठीक है, थोड़ा सेटल हो जाते हैं, शायद मुझे इतना कुछ चाहिए भी नहीं होगा, शायद मुझे वो गाड़ी भी नहीं चाहिए, शायद मुझे वो ट्रैवल ट्रिप भी नहीं चाहिए, शायद मैं घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख के खुश ही रह रहा हूँ। एंड इन दैट मोमेंट जो पर्सन के पास 150 रीज़न ज़्यादा होंगे वो कभी यहाँ पर हारेगा नहीं, वो कभी यहाँ पर रुकेगा नहीं। दैट्स वाई ही वॉन, दैट्स वाई वॉन ईजीली, एंड दैट इज़ वाई यू नीड दीज रीजंस इन योर लाइफ एज वेल। ओके, नाउ आई वॉन्ट टू टेक दिस स्मॉल टेस्ट अ बिट फर्दर, ठीक है। इस एक्टिविटी को हम थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं। व्हाट आई डिड आफ्टर दैट, जब मैंने ये सारा कुछ राइट डाउन कर लिया ना, एंड ब्रायन ट्रेसी डिडंट सेड अबाउट द 10 years older पार्ट, बट आई थिंक हैविंग दैट इमेज कि 10 साल बाद मैं कैसा दिख रहा हूँ हेल्प्स अ लॉट। जब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं ना, तब हमारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देना शुरू करती हैं, एंड शॉर्ट टर्म फेलियर, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रेस हमें इतना मैटर नहीं कर रहा होता है। हम उससे नेविगेट इजीली कर लेते हैं जब हमारी विजन लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि इन लॉन्ग टर्म एवरीथिंग वर्क्स आउट। दिस इज द रूल ऑफ कंपाउंडिंग, इन लॉन्ग टर्म यू ऑलवेज विन, ठीक है। एंड दिस एक्टिविटी हेल्प यू मेंटेन योर विजन लॉन्ग टर्म। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू इंक्रीज दिस एक्टिविटी एंड ऐड अनदर कंपार्टमेंट कि अब एक नया पेज ले लो एंड वहाँ पर लिखो अपना करंट सेल्फ आपका कैसा है, कि आप अभी कैसे हो। 18 साल का गुनूर कैसा था, अभी 20 साल का शुभम कैसा है, 20 साल का राहुल कैसा है, अभी कैसा है। उसने गोल्स लिखे हैं अपने फ्यूचर, 10 साल बाद वो कैसा दिख रहा होगा, थोड़ी इमेज माइंड में आ गई है, हल्की सी क्लैरिटी दिखनी शुरू हो गई कि शायद मुझे यही चीज़ें चाहिए। बट वो अभी अभी कैसा है, अभी उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, एंड कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, एंड कितनी सारी चीज़ें नहीं है उसके पास, कितना कुछ सीखने वाला पड़ा है अभी, वो सारा कुछ लिखना शुरू करो। एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी फकिंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। लाइफ में ना एक और टिप मैं देता हूँ लाइफ में, हेयर्स वन ब्यूटीफुल हेयर्स वन ब्यूटीफुल here's one beautiful piece of advice. Remember, you can lie to everyone else around you, but never lie to yourself. You can lie to everyone around you, but never lie to yourself. क्योंकि जब तुम्हारी खुद की डेफिनेशन में झूठ आने लग जाएगा ना, तुम्हें पता नहीं लगेगा सच्चाई और झूठ में फ़र्क क्या है, क्या सच और क्या डिल्यूजन, तुम्हें उसमें डिफरेंस भूल जाएगा। एंड दैट्स वाई नेवर लाई टू योरसेल्फ। दुनिया से झूठ बोल लेना चाहिए, सामने कोई पर्सन बैठा उससे चाहे झूठ बोल लेना, खुद से कभी मत बोलना। खुद में याद रखना कि यार अभी मुझे पता है मैं इसे झूठ बोल रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिचुएशन, बट आई नो दिस थिंग इज रॉन्ग एंड आई विल हैव टू वर्क ऑन दिस। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ ऑलवेज। अब उसी ऑनेस्टी के साथ लिखना आगे शुरू करना, जैसे मैंने अपना लिखा था। मैं आपको अपने जितना मैं स्क्रीन में फिट करता हूँ मैं अपना दिखाता हूँ। बट आई रोट इज की एट 18 आई वॉज वीक एज हेल्प, ब्रोक, कोई मनी नहीं थी। आई लिटरली मेरा तब बैंक अकाउंट भी नहीं था, तो जो मेरे पास पर्स था ना, मेरे पर्स में मेरे पास 50 रुपये थे। दैट्स इट, दैट्स ऑल द मनी आई हैड एट अ टाइम। एंड पेरेंट्स की फैमिली फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी थी नहीं कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प ले लूँ, ठीक है। हमारे घर की मंथली इनकम अराउंड कितनी होती थी, 15 से 22 हज़ार के बीच में मंथली इनकम, एंड वेरियस लेकर थी, जो कि पापा खुद का काम था। एंड दैट्स वाई हमारे पास, मुझे पता था कि मैं अभी किस सिचुएशन में हूँ, मैंने वो लिखी सिचुएशन। मैं चाहता हूँ अभी सेम चीज़ लिखो, क्या है आपके पास और क्या नहीं है आपके पास। आई हैड नो स्किल्स, जीरो स्किल्स एट ऑल। आई हैड नो रिलेशनशिप की बात तो दूर, मुझे लड़कियों से बात करनी नहीं आती थी। आई वॉज दैट गाय कि अगर मैंने एक लड़की के साथ आई कॉन्टैक्ट होल्ड कर लिया, इट वॉज अ रियली बिग थिंग फॉर मी, कि वो भाई आप तो कुछ क्रेजी कर दिया। आई वॉज दैट गाय एंड आई राइट इट डाउन। एंड मेजरली मैं चाहता हूँ कि अपने पॉजिटिव भी लिख लेना बाय द एंड आते आते, बट स्टार्टिंग में मेजरली जितना फोकस अपने नेगेटिव पे कर पाओगे ना, उतना फोकस अपने नेगेटिव पे ही करना। बिकॉज वॉट मोस्ट पीपल थिंक इज कि दे आर ऑलरेडी परफेक्ट, एंड अगर आप परफेक्ट हो तो आपको, आपके लिए वीडियो यूजलेस है, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है नहीं सीखने के लिए। ऑलवेज सी योर नेगेटिव फर्स्ट, देन थिंक अबाउट कि मेरे में कुछ पॉजिटिव हो भी सकता है या नहीं। मेक दिस योर नॉर्म इन लाइफ, ठीक है। तो अपने नेगेटिव सारे लिखो कि आई हैड जीरो कॉन्फिडेंस एट द एज ऑफ 18, जीरो कॉन्फिडेंस, किसी से बात करनी नहीं आती थी। एंड मैं अपने पेरेंट्स पर फॉर द सर्वाइवल इतना ज़्यादा डिपेंडेंट था कि अगर मेरी लाइफ से सडनली कुछ हो जाए, सडनली कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए, आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव ऑन माई ओन। राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स, ऑल द नेगेटिव पॉइंटर्स, एंड ये लिस्ट जितनी बड़ी कर सकते हो उतनी बड़ी करो। इसमें भी जितना टाइम लेना है लो, लिखते रहो एक बारी चीज़ें, सोते रहो, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करो। अपने अपने कहते नहीं, अपने गिरबान में जाकर देखो क्या सीन है तुम्हारे अंदर, एक्चुअलिटी तुम्हारी क्या है, तुम्हारी खुद की रियलिटी क्या है। देन हम उस रियलिटी को चेंज करने में वर्क करेंगे। बट तुम्हें पता तो हो गलत क्या है मेरे में, देन कुछ सही करोगे। सो मेक दैट लिस्ट एज मच लॉन्ग एज यू थिंक यू वांट, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को लिखने से फ़ायदा क्या होगा, तुमने तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ लिख लिया, आपका करंट सेल्फ लिख लिया, इनसे फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहला फ़ायदा होगा कि अब तुम्हारे हाथ में ना तुम्हारी रियलिटी आ गई है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा करंट वर्जन की रियलिटी आ गई है, एंड फ्यूचर जैसा बनाना चाहते हो उसका ब्लूप्रिंट आ गया थोड़ा सा, कि ऐसा फ्यूचर बनाना है। अब मैं इसकी सीरीज में वर्क करता हूँ। अब इस एक्टिविटी से होगा क्या, ठीक है, हमने ये दोनों चीज़ें लिख ली,
तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ कैसा होगा, तुम्हारा करंट सेल्फ कैसा है, दोनों चीज़ें लिख ली। इन दोनों से हुआ क्या, तुम्हारे पास हाथ में ना टेंजिबली तुम्हारी रियलिटीज़ आ गई है, तुम्हारी करंट रियलिटी और फ्यूचर रियलिटी जो तुम बनाना चाहते हो दोनों तुम्हारे हाथ में है। अब इन दोनों को एनालाइज करना हम शुरू करते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में तुम जितना डीप थॉट दोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक बार होल्ड देना, पॉज देकर चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हम अपने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप मेजर आउट कर रहे होंगे, ठीक है। एंड आई ऑलवेज सेड दिस की लाइफ में तुम्हें ना एग्जैक्ट स्टेप्स क्या होंगे वो सिर्फ पहला पता होना ज़रूरी है, सिर्फ पहला स्टेप पता होना ज़रूरी है। एंड ये तुम्हारा पहला स्टेप है। यहाँ से तुम्हारा पहला स्टेप फिगर आउट हो गया, उसके बाद आगे आगे सीढ़ी बनाती तो अपने आप सीढ़ी तुम्हें 10 साल आगे ले जाएगी, बट तुम्हें सिर्फ पहले स्टेप जानने की जरूरत है, एंड दैट्स इट। वो डायरेक्शन तुम्हें जाननी है कि यार वो पहला स्टेप मेरे लेफ्ट में है, राइट में, सामने कहाँ पर है, दैट्स इट, मोर देन इनफ। एंड उस डायरेक्शन में आप चलना शुरू करना है, ठीक है। इसका मेन पर्पज है तुम्हें डायरेक्शन देनी शुरू करते ना, हाउ विल दिस हेल्प यू, ठीक है, उसकी बात करते हैं। ओके, ना हाउ टू अचीव दिस फ्यूचर सेल्फ, हाउ टू अचीव दिस फ्यूचर सेल्फ, हाउ टू बिकम दिस फ्यूचर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अब हमने अपना करंट सेल्फ देखा, ये हमारा करंट सेल्फ है, एंड ये हमारा फ्यूचर सेल्फ है, ठीक है। हमने इन दोनों को देख लिया, दोनों को चेकआउट कर लिया कि भाई अभी मैं यहाँ पर हूँ एंड मुझे यहाँ पर जाना है। इन दोनों में बहुत बड़ा एक गैप है, हमें बस वो गैप फिल करना है, दैट्स इट, सिंपल सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, हमें उस गैप को फिल करना है, ठीक है। ये तुम हो, ये तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ है, इसके बीच में गैप है, इस गैप को फिल कर दो, काम। हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है कि हाउ टू अचीव दिस फ्यूचर सेल्फ। नो नो, उससे पहले हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है कि हमें हमारा फ्यूचर सेल्फ ही नहीं पता कैसा है, तो उसका सोल्यूशन आ गया, हमने अपना फ्यूचर सेल्फ लिख लिया। अब प्रॉब्लम सोल्यूशन लूप कैसे चल रहा होता है कि एक प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन निकलता है, सोल्यूशन से आगे प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से फिर सोल्यूशन, एंड ऐसे लूप चलता रहता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम की भाई हम इन फ्यूचर दिख कैसे रहे होंगे, हमने उसका आंसर निकाल लिया। अब इस आंसर निकालने के बाद ओके, अब ये मेरा फ्यूचर सेल्फ दिख रहा है, मुझे यहाँ तक कैसे पहुँचना, नई प्रॉब्लम, उसका आंसर हमें पता लग गया कि हमें करंट सेल्फ लिख लिया, इन दोनों के बीच में गैप है, ऐसे फिल कर दो। अब नई प्रॉब्लम कौन सी आ रही है कि इन दोनों के बीच का गैप कैसे फिल करना है, अब उसकी बात करते हैं। दैट इज द मेन, मे बी द फाइनल प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व राइट नाउ। उसके बाद तुम्हें तुम्हारा पहला दूसरा स्टेप दिखना शुरू हो जाएगा, एंड उस स्टेप से हम धीरे धीरे छोटी छोटी अचीवमेंट लेनी शुरू करेंगे, ठीक है। गुड, अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी नो देयर इज गैप बट वी डोंट नो हाउ टू फिल इट, सो लेट्स स्टार्ट फिलिंग दिस गैप। एंड उस गैप को फिल करने से पहले कहते नहीं है लाइक नींव बनानी होती है घर की, एक बेस स्ट्रॉन्ग बनाना होता है जिसके ऊपर तुम्हारी बिल्डिंग बनेगी, जिसके ऊपर तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ बनेगा, हम उस बेस को बनाते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले अभी तुमने अपने नेगेटिव्स लिखे, अभी तुमने अपना करंट सिनेरियो लिखा, अभी तुमने लिखा कि यार कौन कौन सी चीज़ें तुम में लैक करती हैं, एंड इन चीज़ों के सुधार से हमारा पहला स्टेप शुरू होगा कि हमारे लाइफ में जो नेगेटिव है अभी हम उसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ आवर वेरी फर्स्ट स्टेप। लाइक मैं आपको एक ही बड़ी सिंपल लाइफ में समझाता हूँ कि अगर ये ना पता होना कि क्या करना है, ये पता कर लो कि लाइफ में क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ें मुझे अभी के लिए नहीं करनी है, किन किन चीज़ों को मुझे सुधार लाने की ज़रूरत है, उनसे स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो बेसिक है, वो तो हमें पता लग गया अभी हमारा लिख के, वो तो हमारा चिट्ठा हमारे सामने आ गया कि हम कैसे हैं। अब तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा, पढ़ो उसे, उसमें सही करने की चीज़ों को शुरू करो। एंड खुद को इम्प्रूव करने के लिए द बेस्ट टाइप ऑफ कंटेंट यू कंज्यूम, द बेस्ट टाइप ऑफ कंटेंट यू कैन कंज्यूम, एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेंट इज की मेरी लाइफ में जितने भी चेंजेस आए हैं इज बिकॉज आई हैव कंज्यूम्ड ग्रेट कंटेंट, आई हैव कंज्यूम्ड ऑसम कंटेंट एज एन द पार्ट की यार मैं अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाया। एक शॉर्ट स्टोरी आती है यहाँ पर ना, राइट नाउ आई एम द गाय हु इज सो मच इनटू बिजनेस, आई लव बिजनेस, बट मैं इसकी बात क्यों नहीं करता, बिकॉज आई थिंक राइट नाउ आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टॉक अबाउट बिजनेस, कि मैंने इतने कुछ फाड़ू रिसर्च नहीं करा कि मैं बिजनेस की बात कर सकता हूँ। बट आई एम अ गाय हु इज़ रियली ड्रिवन टुवर्ड्स बिजनेस। मुझे बिजनेस काफ़ी ईजी से समझ आ जाता है, मुझे काफ़ी ईजी से पता लग जाता है कि यार यहाँ पर मनी कैसे मैं बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं ग्रोथ कैसे ला सकता हूँ, यहाँ पर मैं शायद एक इम्पैक्ट भी सोसाइटी में कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे वो चीज़ें जल्दी समझ आ जाती है। बट मैं इस डेफिनेशन तक कैसे पहुँचा कि गुरनूर को ये कि गुरनूर इस चीज़ में बेहतर है, बिकॉज आई वॉच वन वीडियो। जब लॉकडाउन लगा था ना एंड हमारे घर में मनी सोर्सेज सब जगह से आने बंद हो गए थे, इन दैट मोमेंट माई ब्रदर स्टार्टेड डिस्कवरिंग यूट्यूब फॉर अपॉर्चुनिटीज़। भाई अब क्या कर सकते हैं, लाइक एवरीवन स्टार्टेड ना, हम अगर हमारी जनजी में कोई होगा, हर बंदे ने एक बार रिसर्च किया होगा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, वहाँ से स्टार्ट हुआ था मैं बाई का रिसर्च। एंड फॉर्चुनेटली थ्रू हिज रिसर्च ही रीच्ड वेरी गुड पीपल ऑनलाइन। उन गुड पीपल में उस टाइम पर कौन कौन से थे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, अभी उनकी कंट्रोवर्सी है बट एट दैट टाइम ही गिव रियली यूजफुल टिप्स। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, संदीप महेश्वरी, मैं दोनों का नाम इकट्ठे ले रहा हूँ बिकॉज दे गिव सम वैल्यूएबल इनसाइट बैक देन देयर वाज राहुल भटनागर, एंड दीज गाइस वर द इनिशियल पीपल जिनसे हमारा इंट्रोडक्शन बिजनेस में हुआ। माई ब्रदर वॉज देम फर्स्ट एंड देन ही शोड मी देयर वीडियोज़, एंड वहाँ से मुझे पता लगना शुरू किया, अच्छा
बिजनेस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है ज़िंदगी में कि आप एक धंधा बना सकते हो। भाई मुझे ये नहीं पता कैसे बना सकते हो। मैं फर्स्ट टाइम ऑफ टर्म से इंट्रोड्यूस हुआ था एंड बस बिजनेस की चीज़ें सीखने लग गया था कि मार्केटिंग कैसे होती है, मार्केटिंग होती क्या है, कैसे कंज्यूमर साइकोलॉजी इफेक्ट करी होती है एक प्रोडक्ट की मेकिंग में, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, कैसे कितने बड़े बड़े बिजनेस फेल हो गए, उनके रीजंस क्या थे, कैसे कि छोटे छोटे बिजनेस इतने बड़े बड़े बन गए, उनके रीजंस क्या थे। मैं इन सब चीज़ों की स्टडी करने लग गया, केस स्टडीज़ में डूबने लग गया। And जब मैं ऐसी रिसर्च कर रहा था ना अपनी, आई केम टू नो दिस वन गाय, ब्रिलियंट गाय हु बिकेम माई वेरी फर्स्ट रोल मॉडल। हिज नेम इज बेन फ्रांसिस। ही इज द ओनर ऑफ जिम शार्क ब्रांड एंड इस बंदे की इंडिविजुअल नेटवर्थ इस टाइम पर है 140 करोड़ यूएस डॉलर, 1.4 बिलियन यूएस डॉलर इंडिविजुअली। एंड यू नो वेयर डिड ही स्टार्टेड फ्रॉम? He started as a pizza delivery boy. That was the starting of the journey and that part fascinated me कि भाई एक बंदा ऐसी कंडीशन से शुरू करके इतनी नेटवर्थ बना सकता है। एक इतना बड़ा बिजनेस जो पूरे ग्लोब को इम्पैक्ट करे, इतना बड़ा बिजनेस एक इंडिविजुअल शुरू कर सकता है, हाउ? एंड वही 2020 के राउंड में ना उसी ने वीडियो डाली थी कि हिज जर्नी ऑफ मेकिंग दिस जिम शार्क ब्रांड स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर ही वॉज टू वेयर ही इज नाउ। उसने एंड उसके पूरी जर्नी, that whole journey fascinated me कि I don't at that moment I was considering कि मुझे उतनी मनी चाहिए। at that moment I realized कि यार मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा स्ट्रगल से निकलना है, मुझे ऐसी टीम चाहिए, मुझे ऐसा एक एक बड़ा एंटरप्राइज चाहिए। that became my goal, that became my reason to thrive, that became my reason to start taking my very first step। वो मेरा रीज़न बना था। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू डिसाइड टू सी। एंड नाउ आई विल टेल यू कि आप कौन सा कंटेंट से स्टार्ट कर सकते हो, किस टाइप का कंटेंट, किन किन लोगों की वीडियो से आप स्टार्ट कर सकते हो, विच विल गिव यू इनिशियल पंप ऑफ द स्टेज कि जहाँ से मुझे शुरू करनी है। दिस इज लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेज जीरो। स्टेज जीरो में क्या क्या करना है, तो आपको इन लोगों की वीडियो देखनी है, ठीक है। नो दीज आर एग्जैक्टली द वीडियोज विच आई सॉ, ओके, विच आई सॉ फॉर पर्सनल सेल्फ हेल्प, जहाँ पर मुझे पता लगे कि यार मेरे अंदर के द्वैत हैं, मेरे अंदर के युद्ध चल रहे हैं, मेरे अंदर की जो महाभारत चल रही है। अभी तुम्हें जो तुम्हारे आंसर चाहिए ना उस कंटेंट में है अभी भी। यूट्यूब इसलिए नहीं शो कर रहा जो कि अब वो इतने अट्रैक्टिव वे में नहीं प्रेजेंट हो रहे होंगे, शायद तुम्हें वो शायद बोरिंग लगे। बट अगर तुम्हारे में कैपेबिलिटी है कि तुम अब तक वीडियो देख पा रहे हो, देन आई बिलीव कि तुम्हारे लिए वो वीडियोस बेस्ट होंगी। सो द फर्स्ट पर्सन यू कैन वॉच इज हमजा। हमजा की वीडियोस मेजरली अराउंड होती है मैन सेल्फ हेल्प एंड लड़कों की मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है कि पॉर्न और मैस्टरबेशन से कैसे ओवरकम करें। एंड दिस गाय विल हेल्प यू टू ओवरकम दिस पॉर्न और मैस्टरबेशन पार्ट। This guy will help you how to build self-confidence within yourself, how to make your body better, how to become fit, how to become healthy. This guy is for that part. Okay, so watch Hamza Ahmed for these reasons. अब हम आगे चलते हैं कि इसके अलावा तुम्हें तुम्हारे आर्सेनल में हर टाइप की स्किल चाहिए एंड वन ऑफ द बेस्ट स्किल to navigate through any situation in life is communication, and best person so far I have met for communication is Prakhar। प्रखर के प्रवचन, दिस गाय हैज़ मेड अ रियली बिग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ इन द पास्ट ईयर। एंड इसकी वीडियो में ना तुम्हें इसकी ना पुरानी वाली वीडियोस में जाना है जो लाइव स्ट्रीम्स करते थे ना, ये उन वीडियो को ज़रूर नोटिस करना, उन वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर ना काफ़ी साइकोलॉजिकल लेवल पर जाकर बातें की गई हैं, फिलोसॉफिकल लेवल पर जाकर बातें की गई हैं एंड मेजरली काफ़ी सारे तुम्हारे प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे इश्यूज़ वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। जिसमें प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है कि तुम कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करो, अपने अराउंड के सोशल सर्कल में तुम अल्फा कैसे बनकर सामने आओ, अल्फा इन द सेंस कि तुम टॉप पर कैसे सामने आओ, एक ऐसी लाइफ कैसे जी सको जहाँ पर तुम थ्रू कन्वर्जेशन अपनी बात को इतनी स्ट्रांगली कह सको कि लोग एक्सेप्ट कर लें, कि लोग तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, कि लोग समझ सके तुम्हारी एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ क्या है। उसके लिए कन्वर्जेशन बहुत ज़रूरी होनी चाहिए एंड दिस स्किल ऑफ कन्वर्जेशन ऑल्सो प्ले अ बिग रोल इन सेल्स, इन मार्केटिंग, इन कंटेंट क्रिएशन, एनीवेयर यू गो। कुछ भी करना है, तुम्हें एक इंटरव्यू क्रैक करना है, तुम्हें एक ऐसी डील क्लोज करनी है, तुम्हें एक ऐसी जगह पर जाकर अपना दबका बनाना है जहाँ पर तुम्हें अभी लोग नहीं जानते या फिर जहाँ पर तुम्हारी शायद सोशल वैल्यू नहीं है। अगर तुम्हारी कन्वर्जेशन स्किल ऑसम है तो तुम वो कर दोगे, तो तुम जीत जाओगे लाइफ में। दैट्स व्हाई लिसन टू दिस गाय फॉर कन्वर्जेशन, फॉर द पार्ट ऑफ हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन द वे ऑफ योर माइंड सेट। तुम्हारा माइंड सेट को किस किस डायमेंशन में चेंज होने की ज़रूरत है, बहुत इसका है। इसकी बहुत सारी वीडियो होंगी, इसकी यूट्यूब चैनल पर जाना, जाकर सीधा दबाना कि ओके कौन कौन सी इसने लाइव स्ट्रीम की थी एंड वो सारी देखना, सारी ऑसम। ओके, थर्ड पर्सन आई वुड रेकमेंड टू वॉच इज अमन थतरवाल। अब अमन थतरवाल सर की जो पुरानी वीडियो थी ना, हिज अर्लियर वीडियोज फॉर अबाउट द ऑनेस्ट टॉक पार्ट, सर्च करना अमन थतरवाल ऑनेस्ट टॉक। वहाँ पर ना वो यूथ की लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम्स विद अ टेंजिबल सॉलिड सोल्यूशन के साथ डिस्कस कर रहे होते थे। वो डिस्कस कर रहे होते थे कि अराउंड यूथ में भी क्या चीज़ चल रहा है, तुम्हारा लव साइकिल में क्या सीन चल रहा है, तुम्हें उससे नेविगेट करके कैसे बाहर आना है, तुम्हें अपनी एकेडमिकली वेल कैसे परफॉर्म करना है, बिकॉज ही इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन। तुम्हें एकेडमिकली वेल कैसे परफॉर्म करना है,
तुम्हें लाइफ में अपने गोल्स कैसे सेट करने हैं, तुम्हें लाइफ में चीज़ों को समझना कैसे है, तुम्हें अपने गोल्स एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कैसे नेविगेट करना है, इनकी ऑनेस्ट टॉक से हमें वो पता लगा सर। ठीक है। एंड द नेक्स्ट गाय इज रणवीर अलाहाबादिया, द बियर बाइसेप। नाउ यहाँ पर मैं एक चीज़ ना कन्फेस करना चाहूँगा, आई वोंट रिकमेंड वॉचिंग हिज करेंट पॉडकास्ट। उसमें वो वाली बात नहीं है। इफ़ यू वांट टू सी रियल रणवीर अलाहाबादिया ना, पीछे जाना, 2-3 साल पहले जाना, तब के पॉडकास्ट सुनना, तब की बातें सुनना। एंड उससे भी थोड़ा पीछे जाना, इसकी कई प्लेलिस्ट पड़ी होंगी अबाउट हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट, हाउ टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। वो वीडियो जरूर चेकआउट कर, वो वीडियोस एक्चुअली वैल्यूएबल है। अभी का आई वुड से कि आई डोंट रिकॉग्नाइज दिस रणवीर अलाहाबादिया, बट दैट रणवीर अलाहाबादिया हेल्प्ड अस अ लॉट। उनकी वो वीडियोस अभी तक वैल्यूएबल है, अभी तक आपको हेल्प आउट कर रही होंगी। एंड द नेक्स्ट गाय आई वुड लाइक टू मेंशन इज डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। इन सबसे काफ़ी अलग है वो काफ़ी सूझवान टाइप के लोग हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं है, बट उनका वे ऑफ टॉकिंग काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी धैर्य से बोल रहे होते हैं एंड काफ़ी सोच समझ एंड एक्सपीरियंस वाले पर्सन है वो। एंड लाइफ में ना एक्सपीरियंस नॉलेज से 1000 गुना ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। एंड एक पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस है ना, वो तुम्हारे साथ ज़्यादा रिलेट करके एक प्रॉपर आंसर दे सकते हैं, एंड वो आंसर तुम्हें हेल्प करेंगे लाइफ में। सो चेक आउट डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति एज वेल। फॉर एजुकेशन तो है ही है, बट फॉर सेल्फ हेल्प एज वेल। उनके कई वीडियोस हैं जिनसे तुम्हें तुम्हारे करंट लाइफ के सिनेरियोज में पता लग जाएगा। अगर तुम स्टक हो ना अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप को लेकर, या फिर किसी की कोई बात होगी, या फिर मेजर केस में रिलेशनशिप ब्रेकअप ही आ रहा होता है, अगर तुम अपने उस जोन में अभी तक स्टक हो ना, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया है, आई वुड रिकमेंड वॉचिंग हिज वीडियो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। 1 घंटा 50 मिनट की वीडियो है, प्रॉपर देखना, बहुत बढ़िया है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। जो हमने हमारे नेगेटिव लेके थे, उन्हें इंप्रूव करने के लिए हमें किन किन लोगों को सुनना है। एंड वाई आई हैव मेंशन दिस, कि आप यूट्यूब पे वैसे जाकर सर्च कर सकते हो, बट वाई आई मेंशन सम पीपल इज बिकॉज यूट्यूब पे ना हर बंदा एक्सपीरियंस के साथ नहीं बैठा है। दीज आर द वेरी फ्यू पीपल हु हैव जेन्युइन एक्सपीरियंस इन द फील्ड्स। These are the very few people who know what they are talking about, and that's why I recommend watching these people, listen to them, and then there are many more like Raj Shamani and so many more podcasters. आप उन्हें भी जाकर सुन सकते हो, बट लिसन एट अ कंसर्न केयर होगी कि हर पर्सन की हर बात सही नहीं होती है। ठीक है। इवन इन वीडियोस में भी ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी सारी बातें सही हैं। यहाँ पर भी आपको अगर लगे ना यार कि ये चीज़ मुझे सेंस नहीं बना रही है, डोंट एक्सेप्ट इट, डोंट एग्री है। एक मेरा पर्पस ये भी है कि मैं जो ये कंटेंट क्यों बना रहा हूँ, हमने एक कम्युनिटी क्यों बनाई है, ताकि आप लोगों में तर्क वितर्क की कैपेबिलिटी आ सके, क्वेश्चनिंग करने की कैपेबिलिटी आ सके। सीधा कुछ किसी ने कह दिया वो सही है ये मान के बैठ नहीं जाना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर आपके सेंस बना रहा है इसलिए मानो। इसलिए मैंने कम्युनिटी में आपको वो भी देखा कि डिबेट का सेक्शन है, प्रॉपरली हम डिबेट्स करा रहे होंगे, प्रॉपरली आप लोग आपस में बैठकर डिबेट कर रहे होगे, बातें कर रहे होगे इन द ऑन अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक, एंड उस पर आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है, जहाँ से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो रही होंगी। एंड देन इसलिए इस कम्युनिटी में आपको एक सेक्शन दिखा है चेस का। चेस का हमारा मेन पर्पस ये नहीं कि हमें ग्रैंड मास्टर बनना है, हमारा पर्पस है कि हम अपने माइंड में फ्यूचर स्टेप देखने की कैपेबिलिटी बना सकें, कि अगर मैं ये बोलूँगा उसका ये सामने वाला रिस्पॉन्स देगा, देन उसका ये कॉन्सिक्वेंस आ सकता है, उस कॉन्सिक्वेंस से मैं ऐसे नेविगेट करके अपना काम निकलवा सकता हूँ। फॉर डैट चेस हेल्प्स आउट। चेस में आपके माइंड में ना वो कनेक्शन बनने लग जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स। अगर आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी सुना होगा ना, आपके माइंड वैसे वर्क करने लग जाता है कि आप लाइफ की हर सिचुएशन को वैसे देखने लग जाते हो। एंड चेस के हमारे रेगुलरली टूर्नामेंट्स भी होते रहेंगे। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक। अब सेल्फ हेल्प होगी, खुद की हेल्प होगी। अब कौन सी चीज़ में सीखने की ज़रूरत है, तो अब आगे बढ़ने से पहले वी हैव टू एक्चुअली सॉल्व दिस हार्ड पेन ऑफ रियलिटी चेक। कि देखो, अब तुम्हारा ड्रीम हो सकता है कि तुम एक सिंगर बनना चाहते हो, एक एथलीट बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, या कुछ भी तो तुम्हारे अंदर के आर्टिस्टिक पैशन की फुलफिलमेंट करेगा। अब हमारे ड्रीम में कुछ गलत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग दैट गिव्स यू फुलफिलमेंट इज वर्थ थ्राइविंग फॉर, इज वर्थ पुटिंग इन एक्शन फॉर। बट अपने इन ड्रीम्स को फॉलो करते करते हमें एक चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि मनी इज इंपॉर्टेंट। पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती, एंड यू नीड टू मेक मनी एज वेल टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना केस बताता हूँ। What I truly want to become in life is a martial artist. I want to get proper training in martial artist. मैं चाहे compete ना करूँ, but I do have this dream कि एक बार मैं जाके Shaolin monk के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। Okay, this is my dream. Now since this dream holds so much value to me, मैं इसे फुलफिल तो करना चाहता हूँ, बट मुझे एक चीज़ अपने आसपास रियलाइज़ करनी थी कि यार अभी मेरे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, अभी मेरे घर की फैमिली इनकम कितनी आ रही है, इससे मैं एक नॉर्मल बेसिक लेवल की ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं शाओलिन मास्टर से अगर जाके सीखना चाहता हूँ, तो मुझे एक समवट फाइनेंशियल बेस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहना कि करोड़ों होने चाहिए, बट एक समवट फाइनेंशियल बेस होना चाहिए, सो दैट तुम्हारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बेसिक नीड्स पूरी होती रहे। एंड देन उसके बाद तुम अपना ड्रीम उससे बनाते हो, उसके बाद तुम अपना ट्रैवल करते हो, उसके बाद तुम अपना जो भी करना चाहते हो वो करते रहो, बट तुम्हारे पास एक फाइनेंशियल बेस होना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर दैट
We now need to learn about the financials, about money, how money works, how to make money from zero, how to increase money if you have money already, and consider what are the best investment options. रियल एस्टेट का क्या सीन है, स्टॉक मार्केट का क्या सीन है, इन सभी में हम मनी इन्वेस्ट करके लोग बढ़ा कैसे रहे होते हैं। अब मनी मेकिंग के साथ मनी इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों है, हम इस पर बात करते हैं। एंड इसका एक सिंपल सा वन वर्ड में आंसर है, इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज महंगाई, इन शॉर्ट टर्म महंगाई। 100 रुपए की वैल्यू जो आज से 10 साल पहले थी, 100 रुपए में जितना कुछ तब आ सकता था अब उतना नहीं आ सकता। बेसिक्स करेक्ट। एंड इन्फ्लेशन तुम्हारी मनी को खाता कैसे, उसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए थे आज से 10 साल पहले, तुमने सोचा कि मैं इसे बचा के रखता हूँ, आज से 10 साल बाद मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहूँगा तो मैं खरीद सकता हूँ, जब मैं अपना घर बनाना चाहूँगा तो मैं बना सकता हूँ। अब 10 साल का टाइम फ्रेम निकल गया, तुम्हारे पैसे वैसे ही पड़े बट सारा कुछ चेंज हो गया। एंड इस सब चेंज के साथ वो प्रॉपर्टी का रेट जो तुमने 10 साल पहले देगी थी वो भी 10 गुना आगे बढ़ गया। बट तुम्हारा पैसा अभी भी 1 करोड़ ही है, तुम्हारे पास उतनी ही मनी पड़ी है। सो कंसीडरिंग ऑल दिस इन्फ्लेशन पार्ट, योर वेल्थ एक्चुअली डिक्रीजेस टाइम बाय टाइम इफ यू डोंट इन्वेस्ट इट प्रॉपर्ली। एंड टू लर्न प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर मनी मेकिंग, प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम, आई वांट यू टू फॉलो दीज गाइस। अब ये लोग प्रॉब्ली द बेस्ट पर्सन होंगे फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करने के लिए। एंड ये इतनी इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारा कोई प्रायर फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ ताल्लुक नहीं है देन तुम तब भी इजीली समझ सकते हो। ओके, एंड टू गेट फाइनेंशियल लिटरेसी इन द बेस्ट वे, दीज आर द बेस्ट पीपल। फर्स्ट अंकुर वारिको सर, यहाँ पर तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरेन बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन सब में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, अपनी मनी को सेव कैसे करते हैं, अगर तुम घर लेना चाहते हो तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, अगर तुम्हें गाड़ी लेना चाहते हो महंगी उसकी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, अगर तुम्हारा कोई प्री पेंडिंग लोन है तो उसे पे करने की प्लानिंग तुम्हें कैसे करनी चाहिए, एंड हाउ यू कैन मेक big wealth from really small investment. Okay, and the next guy is Finance with Sharan. He will tell you everything from long-term stock market investment to day-to-day life-saving money hacks. So listen to this guy for that information. And the third is Grant Cardone sir. Now Grant Cardone sir actually a businessman hai. He owns multiple businesses and he has a huge portfolio in real estate. But मैं इनकी सभी वीडियो सुनने के लिए नहीं कह रहा हूँ फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, बट आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू लिसन टू दिस वन स्पेसिफिक वीडियो व्हिच इज 5 स्टेप्स टू बिकमिंग अ मिलियनियर। ये वीडियो मेरी खुद की पहली वीडियो थी जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया अबाउट विद द टर्म मिलियनियर होता क्या है, एक मिलियनियर की डेफिनेशन क्या होती है, मैं मिलियनियर बन कैसे सकता हूँ, टैक्सेस का सीन क्या होता है, टैक्सेस से बच कैसे सकते हैं, सेविंग का कितनी वैल्यू होती है, मनी इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, इन्फ्लेशन की टर्म तुम्हें कैसे हैंडल करनी होती है। एंड जैसे जैसे तुम मिलियनियर बन रहे होगे तुम्हारी लाइफ में और चीज़ें भी हो रही होंगी, लाइक तुम्हारे फैमिली आ रही होगी, तुम्हारे बच्चे आ रहे होंगे, उन सभी सिचुएशंस में नेविगेट कैसे करना होता है। दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर इट। लिसन टू दिस स्पेसिफिक वीडियो, 5 स्टेप्स टू बिकमिंग अ मिलियनियर। ओके, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, बहुत सारे और नए लोग हैं, डू लिसन देम एज वेल। ओके, तो अब चलो बात करते हैं मेरे डोमेन के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाई कॉल दिस माय डोमेन, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग आई हैव डन आफ्टर +2, तो मुझे इसका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग दिस इज वेयर आई बिगेन माई जर्नी। यहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी विद लिटरली नथिंग मोर देन दिस iPhone X। ओके, मेरा iPhone X था और मेरे पार्टनर का था iPhone 11 Pro Max। ये दोनों हमें गिफ्टेड थे, हमने खरीदे नहीं थे। एंड विद जस्ट दिस वी स्टार्टेड अ बिजनेस which scaled to 1 lakh rupees per month in only 50 days। कि हमारी पर मंथ 1 लाख की अर्निंग आने लगी थी विद ओनली 50 days of work विदाउट नो पोर्टफोलियो इन द बिगिनिंग एंड ओनली अवर स्किल्स एंड नॉलेज। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले वो नॉलेज कैसे एक्वायर करनी है, तुम्हें सबसे पहले वो स्किल्स कैसे एक्वायर करनी है, एक्चुअली में कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर करनी है, अब हम उनकी बातें करेंगे। नाउ टू लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, द वेरी फर्स्ट गाय आई विल रिकमेंड यू इज ईमान गाजी। ईमान गाजी क्यों, बिकॉज ये तुम्हारी उम्र के पास का ही है। ही इज राइट नाउ आई थिंक 24-25 एंड इस बंदे की स्पेशलिटी क्या है, इन डिजिटल मार्केटिंग। ही मेड हिज वेरी फर्स्ट $1 million फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग बैक इन 2017, जब इसका कोई ट्रेंड वगैरह नहीं था, जब कुछ नहीं चल रहा था। दिस गाय फिगर इट आउट, दिस गाय स्टार्टेड डूइंग द स्टफ एंड ही बिकेम अ मिलियनियर एट द एज ऑफ 18 एंड एट द एज ऑफ 16 or 17 he was doing a part-time job as a fitness trainer. And before that he was broke, like he has only a single mother and at his age of 13 and 14 even survival was so much big deal for them कि हमारा सर्वाइवल हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। एंड फ्रॉम दैट सिनेरियो अब ये बंदा मिलियनियर बना हुआ है, मल्टी मिलियनियर। सो गो एंड चेक आउट हिज जर्नी, गो एंड चेक आउट हिज लाइफस्टाइल, गो एंड चेक आउट हिज नॉलेज एंड स्किल्स इन द डोमेन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। Okay, now next guy is Alex Hormozi. Alex Hormozi बंदा लिटरली वन ऑफ द बेस्ट बंदा है फॉर लर्निंग मार्केटिंग एंड सेल्स। एंड इस बंदे की जर्नी कैसी थी कि यार ये कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में जितने भी बिजनेसेस बिल्ड किए हैं वो सारे बिल्ड कैसे हुए कि मैंने सबसे पहले एक ही में महारत हासिल की एंड देन मैंने उसे एक्सपेंड किया एंड उस एक्सपेंशन में मैंने जितनी और महारत हासिल की उसके बेस पर नया बिजनेस शुरू किया। फिर उस नए बिजनेस में जितनी एक्सपेंशन हासिल की, जितनी महारत हासिल की, उसके बेस पर नया बिजनेस शुरू हुआ। लाइक बताता हूँ इसका सीन कैसा था। सो एलेक्स होर्मोजी वाज इनिशियली अ बॉडी बिल्डर। इसने आई थिंक अमेरिका में कई नेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी लड़े हैं। तो सबसे पहले उसने अपनी खुद की एक भयंकर बॉडी बनाई। वो बॉडी देखकर और लोग इसके पास आए और लोगों ने आके इसके कहा कि भाई आपकी बॉडी बहुत तगड़ी है, हमारी भी ऐसी बॉडी बना दो जिसके एटलीस्ट क्लोज आ जाए, हमें आपसे ट्रेनिंग लेनी है। एंड फ्रॉम देयर ही स्टार्टेड गिविंग पर्सनल ट्रेनिंग टू पीपल। एंड देन जब इसने पर्सनल ट्रेनिंग काफ़ी सारे लोगों को देने लगा, लाइक ही हैज आई थिंक
100-200 क्लाइंट जब इसके पास हो गए थे पर्सनल, ही थिंक यार अगर मैं अपना खुद का जिम खोल लूँ तो कितना अच्छा रहेगा। ही देन स्टार्टेड हिज ओन जिम। वो जिम खोला, स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं चला, बट एनी फिगर हिज वे आउट कि यार ओके, मैं जिम में मार्केटिंग कैसे करूँ, अब मैं जिम में सेल्स कैसे लेकर आऊँ, अब मैं जिम को और कैसे इंक्रीज करूँ, अब मैं जिसमें सेल्स कैसे और बढ़ाऊँ। लर्निंग दैट उसने अपना जिम एक बहुत अच्छा खोल लिया, तो उसने 2 और 3 जिम खोल ली, एंड वो सारे जिम भी बहुत सक्सेसफुल हो गए। एंड उन जिम्स को देखकर और जिम ओनर्स इसके पास आए कि सर आपने अपना जिम इतना अच्छा कैसे बना लिया, आपने अपने जिम्स को इतने कम समय में इतना ज़्यादा ग्रो कैसे कर लिया, हमें भी सिखा दो। एंड देन ही स्टार्टेड अ बिजनेस कॉल्ड जिम लॉन्च, जहाँ पर ये ऐसे ही लोगों के जिम लॉन्च करते होते थे, जो उसने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज खुद इंप्लीमेंट की थी वो शेयर कर रहे होते थे कि भाई ओके, इनिशियली जब आपको जिम खोलना है तो ऐसे ऐसे करके जिम खोलना है। एंड देन जब इसने जिम की फील्ड में महारत हासिल की तो उसने कहा कि फिटनेस में एक स्टेप और आगे जाता हूँ, इसने अपना खुद का सप्लीमेंट ब्रांड लॉन्च कर लिया। एंड देन आफ्टर गेटिंग सक्सेस इन वन नीश ऑफ फिटनेस, और नीशेस के लोग इसके पास आने लगे कि सर आपने एक नीश में महारत कैसे हासिल की, आपने एक नीश में इतना बढ़िया सक्सेस रेट कैसे लिया है। लर्निंग फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम देयर ही स्टार्टेड हिज नेक्स्ट बिजनेस, जहाँ पर ये और लोगों को मार्केटिंग एंड सेल्स सिखा रहा था कि आप अपने बिजनेस में भी, अपनी नीश में भी कैसे फोड़ सकते हो। एंड देन हिज बिजनेस स्केल्ड फ्रॉम $1 million to $10 million, क्योंकि इसका डोमेन इतना बड़ा हो चुका था। एंड इतना बड़ा डोमेन होने के बाद ये लोगों की आंखों में आने लग गया, लोगों ने कहा कि भाई आपने अपना बिजनेस 1 मिलियन से 10 मिलियन तक कैसे लेके। तो जितने भी बिजनेसमैन थे जिनका बिजनेस 1 मिलियन या 10 मिलियन से कम था, वो इसके पास अप्रोच करने लगे कि यार ओके, आपने अपना बिजनेस 1 मिलियन से 10 मिलियन कैसे लेके गए, हमें वो सिखाओ। देन उसने वो सिखाया, एंड वो सिखाते सिखाते इसका खुद का बिजनेस 10 से 100 मिलियन चला गया। एंड अब के टाइम में ही नाउ ओन्स acquisition.com नाम की कंपनी, जिसका मेन पर्पस क्या है कि यार अगर आपका बिजनेस $10 मिलियन से ऊपर की नेटवर्थ है तो हम आप पे इन्वेस्ट करेंगे एंड आपके बिजनेस को $100 मिलियन या उससे प्लस लेकर जाकर अपनी एग्जिट ले लेंगे। दिस इज नाउ हिज बिजनेस। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एज अ फिटनेस ट्रेनर। उससे पहले अपनी खुद की बॉडी अच्छी बनाई सिर्फ, एंड फ्रॉम देयर यू विल लर्न कि यार ओके, हम ग्राउंड जीरो से आकर स्टार्ट कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ ग्रैंड कार्डोन सर जहाँ पर दोबारा आते हैं, एंड ग्रैंड कार्डोन सर की मैं चाहूंगा कि आप अंडर कवर बिलियनर वाली वेब सीरीज पूरी देखें सर, स्पेसिफिकली इनकी आई थिंक यूट्यूब पे कहीं पे होगी, वरना डिस्कवरी प्लस पे अवेलेबल है। ग्रैंड कार्डोन अंडर कवर बिलियनर वेब सीरीज में आपको क्या पता लगेगा, जो हमने बात की ना अभी कि यार जीरो से बिजनेस बिल्ड कैसे होता है, आपको उसका प्रैक्टिकल होता होता दिख रहा होगा। इस वेब सीरीज में ऐसे और इनके ऐसे कई और बिलियनर्स को टारगेट मिला कि यार आपके पास सिर्फ $100 है, आपके पास एक गाड़ी है, ट्रक है, एंड दैट्स इट। अब हम आपको अमेरिका की एक ऐसी स्टेट में छोड़ देंगे जहाँ तक आपका इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब उस स्टेट में आपको कोई पर्सन ना जानता हो, आपसे हम आपका नेटवर्क छीन लेंगे, आपसे हम आपका नाम रियल छीन लेंगे, एंड आपको सिर्फ $100 एक ट्रक दिया जाएगा। अब आपको टारगेट दिया गया है कि आपको एक $1 मिलियन प्लस नेटवर्क का बिजनेस बनाना है 90 दिनों में। दिस इज द सीन जहाँ पर मुझे प्रैक्टिकल देखा कि यार ओके, प्रैक्टिकली बिजनेस बनता कैसे है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। डू चेक दिस आउट। एंड लिटरली मैं बताऊँ, जो मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था ना, यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली मतलब डिट्टो कंट्रोल से कंट्रोल भी किया था इनके बिजनेस मॉडल को, जो इन्होंने इंप्लीमेंट किया था 90 दिन में $5 मिलियन प्लस वैल्यूएशन का बिजनेस बनाने के लिए। एग्जैक्ट, नथिंग चेंज। कंटेंट क्रिएशन एजेंसी फॉर बिजनेसेस जो अपनी प्रमोशन कराना चाहते हैं, जो अपनी मार्केटिंग कराना चाहते हैं। एग्जैक्टली सेम मेरा बिजनेस था एंड इट वर्क्स ग्रेट। ओके, जहाँ पर जाकर सीखो कि ग्राउंड लेवल बेसिस से जीरो से बिजनेस कैसे शुरू करते होते हैं, क्योंकि यार अगर तुमने जिंदगी में जीरो से मनी बनानी सीख ली ना, जीरो से मनी बनानी, देन तुम कहीं पर भी हो दुनिया में, तुमसे तुम्हारा सारा कुछ छीन भी लिया जाए ना, तुम तब भी मनी कमा लोगे, तुम तब भी दोबारा मिलियनियर बन जाओगे, तुम तब भी दोबारा लखपति बन जाओगे। बट एक बार वो स्किल सीखने में टाइम लगता है। अगर तुम वो टाइम देने के लिए राजी हो, अगर तुम वो माइंडसेट होल्ड करते हो, देन मनी मेकिंग इज प्रॉब्ली द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। बस लोगों ने अपने दिमाग में इसका हुआ बनाया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अगले पर्सन है पैट्रिक बेट डेविडसन। इन्हें आपको मेजरली सुनना है टू लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, कि एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता कैसा है, या फिर इन जनरल आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए आपको माइंडसेट कैसा होना चाहिए। हाउ टू थिंक अहेड ऑफ टाइम, हाउ टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स, हाउ टू प्लान अबाउट प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व देम। वो माइंडसेट कैसे आना होता है, लर्न फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, हमारा थोड़ा माइंडसेट डेवलप हो गया, हमें एक ही पता लगी कि यार जीरो से मनी बनाने के लिए एक फॉर्मूला तो हमें गिवन है कि आप कोई स्किल सीखो, उस स्किल को सेल करो, अपनी इनिशियल मनी बनाओ, उस इनिशियल मनी से नए बिजनेस शुरू कर लो, नए वेंचर्स में जाओ, नए इन्वेस्टमेंट कर लो। ठीक है, बट इसका बेसिक शुरू करने के लिए तुम्हें एक स्किल कौन सी सीखनी चाहिए, कौन सी स्किल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। अब देखो, जिन स्किल से सबसे ज़्यादा मनी बनती है उन्हें हम कहते हैं हाई टिकट स्किल्स। हाई टिकट मतलब हाई प्राइस, लो टिकट मतलब लो प्राइस। ओके, एंड आवर टारगेट ओवर हियर इज टू लर्न हाई टिकट स्किल्स। नाउ व्हाट आर द हाई टिकट स्किल्स इन जनरल? ओके, अब यहाँ पर ना भाई ये लिस्ट ना हाई टिकट स्किल्स की बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी। सो जो सबसे पहली स्किल मैंने सीखी थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इज कॉपी राइटिंग। अब कॉपी राइटिंग से मैंने एक्चुअली मनी नहीं कमाई थी, बट इट हैव डेवलप माई माइंड सेट
विच इज़ हेल्प मी इन माई फ्यूचर एंडेवर्स। अब कॉपी राइटिंग स्किल होती क्या है? कॉपी राइटिंग का सिंपल मतलब है राइटिंग अ टेक्स्ट विद एन इंटेंट टू सेल समथिंग। मतलब अगर आप कोई भी पीस ऑफ टेक्स्ट लिख रहे हो, लेट इट बी आर्टिकल्स, लेट इट बी वेब ब्लॉग्स, लेट इट बी description of a product on Amazon, let it be catalog, let it be headline of a newspaper, emails, YouTube video description in order to sell something, any written thing with the intent of selling something is called copy. And having the skill to write that properly, having the skill to use a particular words, वो पर्टिकुलर चीज़ें, वो पर्टिकुलर लाइन्स यूज़ करनी जिससे पर्सन इम्पेल हो जाए, जिससे पर्सन कन्विंस हो जाए खरीदने के लिए, उस स्किल को कहते हैं कॉपी राइटिंग। ठीक है। नाउ बेस्ट पर्सन on the whole YouTube, according to me, to listen and learn copywriting from for free is Tyson 40. This guy, smiling face, 0 to 10K dollar copywriting, इसका यही वीडियो है। इसकी ये वीडियो आई थिंक 2 या 3 घंटे की होगी एंड इसमें इसने प्रॉपर बताया कि कॉपीराइटिंग होती क्या है, वहाँ से आप सीख कैसे सकते हो, जो कि स्किल ना सीखनी इतनी मुश्किल नहीं होती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसे तुम बहुत जल्दी सीख सकते हो। अगर तुम एक हफ्ता प्रॉपर दे दोगे तुम्हें इसके बेसिक्स पता लग जाएंगे एंड उसके बाद सारा कुछ डिपेंड करता है तुम कितने ट्राई एंड एरर कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो। अब क्योंकि भाई तुमने सिर्फ लिखना है तो भाई सिर्फ लिखने की स्किल को हम हाई टिकट स्किल कैसे कह सकते हैं? अब देखो, अब ना हम यहाँ पर सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर विद द इंटेंट ऑफ सेलिंग लिख रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, बिजनेसेस पे टन्स ऑफ मनी टू कॉपी राइटर्स हु कैन ब्रिंग देम टन्स ऑफ सेल्स। सिंपली भाई अगर तुमने एक पीस ऑफ टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट के बदौलत सामने वाली कंपनी को $10 मिलियन का रेवेन्यू आ रहा है, तो वो $1 मिलियन तुम्हें खुशी खुशी दे देंगे। अगर सामने वाली कंपनी को $1 लाख का आ रहा है तो वो तुम्हें $10,000 खुशी खुशी दे देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो थिंक इज कि बिजनेस में ना, अब देखो बिजनेस में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? बेचना। प्रोडक्ट बनाकर हर कोई रख लेता है, सर्विस बनाकर हर कोई रख लेता है, बेचना किसी को नहीं आता। जिसे बेचना आ गया उसे सब कुछ करना आ गया, क्योंकि अगर तुम कुछ भी बेच सकते हो तो तुम जितना मर्जी चाहे पैसा छाप सकते हो। लिटरली थिंक ऑफ एनीथिंग। ओके, लेट्स से अगर हम बात करते हैं ना, एक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है? एक स्कूल है, एक स्कूल खुल गया। अब स्कूल खुल गया, इंस्टीट्यूशन खुल गया, उसमें हमने टीचर्स रख लिए, उसमें हमने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, उसमें हमने स्मार्ट बोर्ड लगा दिए, सारे चौक वगैरह लगा दिए, जितना सारा सामान चाहिए था, चेयरें, बेंच, सारा फर्नीचर सब लगा दिया। अब क्या सिर्फ लगा देने से तुम्हारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा? नहीं ना, पैसा तभी आएगा जब बच्चे आएंगे। एंड बच्चे कैसे आएंगे? जब तुमने कोई चीज़ पहली बार शुरू की है, किसी को तुम्हारा नाम नहीं पता, बच्चे पहले कहीं ना कहीं और पढ़ने जा रहे हैं, तो तुम्हारे पास अभी क्यों आएंगे? तो अभी तो तुमने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया है। पैसा तो हर कोई लगा सकता है, किसी को भी 1 करोड़ दे दो कि बिजनेस शुरू कर ले, वो पैसा तो लगा देगा। उससे पैसा बनाएगा कैसे? वहाँ आती है मार्केटिंग एंड सेल्स। एंड फॉर दैट रीजन सेल्समैन अर्न सो मच मोर मनी देन एनीवन कैन इमेजिन। लाइक उनकी कोई थ्रेशोल्ड नहीं होती कि एक सेल्समैन 2 लाख कमाएगा, 3 लाख कमाएगा। वो 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ जितने मर्जी चाहे कमा सकता है, बिकॉज उसके पास बेचने की स्किल्स है। एंड हमारे यहाँ पर ना इंडिया में सेल्समैन टर्म को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है, क्योंकि भाई सेल्समैन के नाम पर हमारे दिमाग में आता क्या है कि वो पर्सन जो दोपहर को गेट खड़का के आते थे कि हमारे से क्रीम ले लो, हमारे से कुछ भी ले लो, हमारा हमें थोड़े पैसे दे दो। अब भाई वो पर्सन ही सिर्फ सेल्समैन नहीं होता है। जो पर्सन सेल कर सकता है, चाहे डोर टू डोर हो, चाहे ऑन द कॉल हो, चाहे इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे मार्केटिंग पे हो, चाहे वेब बैनर्स की एड पर हो, चाहे ब्रोशर्स पर हो, चाहे न्यूज़पेपर एड से हो, चाहे जहाँ मर्जी से वो सेल कर सकता है, तो वो सेल्समैन है। ही इज अ सेल्स पर्सन एंड सेल्स पर्सन अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर राइट नाउ। तुम्हें बेचना आ गया, तुम कुछ भी बेचो, रियल एस्टेट बेचो करोड़ों की, कोई प्रोडक्ट बेचो करोड़ों का, वहाँ से अपनी कमीशन लो। लेट्स से अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसके मैं $10,000 चार्ज करता हूँ अपने क्लाइंट से, बट मुझे दिक्कत क्या आ रही है कि ना मेरे पास इतने क्लाइंट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो तुम एज अ सेल्स पर्सन मैं तुम्हें हायर करूंगा ताकि भाई तुम मेरी सेल्स बढ़ाओ। एंड जितनी सेल्स तुम बढ़ाओगे उसमें से मैं कुछ % हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। मान लो मेरी वैसे ऑन बेसिस लेवल मेरी $1 लाख की सेल आ रही है, बट तुम्हारे आने से मेरी सेल्स $3 लाख चलेगी, तो मैं खुशी खुशी उसका 20-30% जो कि अराउंड 40,000 to 60,000 होगा, मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा, क्योंकि एक तो तुमने मेरा रेवेन्यू बढ़ाया एंड इसमें मेरे खुद का पर्सनली कोई एफर्ट नहीं लगा, सारा एफर्ट तुमने डाला है। एंड दैट्स व्हाई यू ओन्ड एट $60,000। एंड इसलिए सेल्स का प्रोफेशन बहुत बढ़िया है। एंड इसलिए हमारी सेकंड स्किल है हाउ टू क्लोज ऑन अ कॉल। मतलब एक कॉल के ऊपर, फोन के ऊपर तुम्हें एक डील कैसे क्लोज करनी है। दैट इज कॉल्ड द स्किल ऑफ क्लोजिंग ऑन अ कॉल। दैट इज कॉल्ड द सेल्स स्किल फॉर कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड डीएमिंग। अगर तुम किसी को कोल्ड कॉल कर रहे हो तो वहाँ पर तुम क्लोज कैसे करोगे डील को, या फिर अगर तुम्हारा कोई प्रॉस्पेक्ट है तो उसके साथ तुम लाइव बैठकर अगर डील कर रहे हो तो उसे क्लोज कैसे करना है। लर्न द स्किल ऑफ क्लोजिंग एंड बेस्ट पर्सन फॉर इट इज अगेन ग्रैंड कार्डन सर और एलेक्स समोजी। बट मैं चाहूंगा यहाँ पर तुम रिजिड ना हो, एक्सप्लोर करो और नए कौन कौन से बंदे हैं। एक पर्सन है इंस्टाग्राम पर, हिज नेम इज साध सेल्स, ठीक है, उसका पेज अगर चेक करो, ही इज द मास्टर कोल्ड कॉलर। ओके, डू चेक आउट हिज पेज। नाउ थर्ड स्किल हमारी आती है इसकी, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली।
ये टर्म ना इस पॉइंट पर आके आज आज मतलब 2024 अक्टूबर चला है, इस पॉइंट पर आके इतनी क्लीशे हो गई है ना कि किसी को इसकी एक्चुअल वैल्यू ही नहीं पता है। हर बंदा उठ के आ रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। किसी को मार्केटिंग का बेसिस ही नहीं पता है। आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना आ जाएगा, दैट्स अ गुड थिंग, बट सेल्स तो नहीं आती। सेल्स सीखो। मार्केटिंग के लिए अगर आपको एक ऐड चलानी आ गई कि आपको फेसबुक मेटा एड्स यूज़ करना आ गया, आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना आ गया, बट अगर आपकी वीडियो ही बेकार है तो ऐड कैसे चलेगी? चलो मैं दोबारा स्टार्टिंग समझाता हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? डिजिटल मार्केटिंग मतलब डूइंग मार्केटिंग डिजिटली। एंड जो भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, विच इज़ आवर सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, इन सब चीज़ों के थ्रू हम घर बैठे मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं किसी ब्रांड की या किसी बिजनेस की। इन सब प्लेटफॉर्म पर हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर ऐड चलानी है तो आपको बिजनेस सूट का सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा कि उस सॉफ्टवेयर पे हम ऐड कैसे रन करते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे ऐड चलानी है तो आपको गूगल एड्स का सीखना पड़ेगा कि गूगल एड्स बनती कैसे, उसे रन कैसे करते हैं, कैसे हम अपनी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम उसके डेमोग्राफिक ऐड करते हैं, कैसे हम अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखते हैं कि हमारी ऐड सही बंदे तक पहुंचे, अपना हम बजट स्केड्यूल कैसे कर रहे होते हैं, अपना हम टाइम कैसे स्केड्यूल कर रहे होते हैं, हम किस कंट्री में हमें चलानी है ऐड उसे कैसे सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी सॉफ्टवेयर पर। नाउ दिस इज द इजी पार्ट। एंड जो लोग सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को यूज करना सीख लेते हैं, दे थिंक कि उन्हें डिजिटल मार्केटिंग आ गई। नहीं भाई, तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, तुम्हें सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करना है। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में क्या होती है कि तुम्हारी एड, जो तुम्हारा यहाँ पर वीडियो हो सकता है या फिर तुम्हारी फोटो हो सकती है या फिर तुम्हारा क्राउजल हो सकता है या फिर तुम्हारा ट्विटर पर हो तो ट्वीट हो सकता है, वो एड कैसे बनानी है अच्छी कि वो तुम्हारे कन्वर्जन लेकर आए, कि वो तुम्हारा सेल्स लेकर आए, जो हमारा एक्चुअल टारगेट है उसे मीट कर पाए। वो ऐड बनानी एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है कि तुम एक कंटेंट फॉर्म में अच्छी ऐड कैसे बना सकते हो, कि तुम एक वीडियो फॉर्म में कैसे अच्छी ऐड बना सकते हो, तुम एक सिर्फ फोटो में अपना मैसेज इतना क्लियर कैसे कर सकते हो कि लोग तुमसे अगर कोई सामान खरीदें, तुम्हारी सेल्स हो, तुम्हारा रेवेन्यू है। दैट इज एक्चुअल द मेजर पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो लर्न दैट फ्रॉम दिस गाय एलेक्स होर्मोजी, बेस्ट गाय। ओके, सिर्फ सेल्स के अलावा हज़ारों स्किल्स और हैं। उसमें से हमारी लाइक जैसे कहते हैं वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एंड बहुत लंबी लिस्ट चलती जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप गूगल पर जाएं, फिगर आउट करें, सर्च करें कि कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, हाई टिकट स्किल्स, एंड देखें कि अगर उनमें से कोई स्किल आपको पहले आती है या नहीं। अगर आती है तो बहुत अच्छे, वेल डन, आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर है। अगर नहीं आती तो फिगर आउट करें कि आपका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, देन उसे सीखना शुरू करें। उसे सीखने के बाद, वो स्किल एक्वायर करने के बाद, अब हमारी बारी आती है आउटरीच की। आउटरीच में देखो अगेन घूम फिर के बात आती है कि सेल करनी है आपको। अगर आपकी मार्केटिंग है, सेल्स की ही स्किल है तो आपका ईजी होगा, क्योंकि आपको बेचना आता है। आपको खुद को इतना अच्छा पिच करना है कि आप खुद की सर्विस बेहतर बेच पाओगे। बट अगर आपको नहीं आती है तो घूम फिर के बात हमारी सेल्स पर आएगी कि आपको खुद को ऐसे पोजीशन कैसे करना है, खुद की आउटरीच कैसे करनी है, क्लाइंट्स तक कैसे पहुंचना है, जो लोग आपको नहीं जानेंगे उनके सामने अपना पोर्टफोलियो कैसे प्रेजेंट करना है, उन चीज़ों को सीखे। एंड फॉर दैट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर हाउ टू आउटरीच योर स्किल क्लाइंट्स। For example, how to outreach video editing clients, how to outreach digital marketing clients। वहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। वैसे मैं इस टॉपिक पर खुद वीडियो बनाऊंगा बट उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट हमें टाइम वेस्ट नहीं कर, इसलिए मैं चाहूँगा यूट्यूब पर जाएं, देखिए आपके लिए कौन सी चीज़ सही है एंड अपना वे फिगर आउट करें, उस पर डबल डाउन करके उस स्किल को सीखना शुरू कर दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जहाँ तक की नॉलेज है हमें ये पता लग गया कि हमें करना क्या है, एंड आपको कुछ अपने फ्यूचर मंथ्स की या कुछ आने वाले सालों की हल्की सी मजारी होगी कि आप क्या कर रहे होंगे। ठीक है, बट बिफोर डेट मैं चाहता हूँ कि आप ये तीन चीज़ें, ये तीन हैबिट्स अपनी डे टू डे एक्टिविटी में जरूर ऐड करें। वो कौन कौन सी तीन हैबिट्स हैं? फर्स्ट इज वन हैबिट दैट कीप्स यू फिट। इसकी कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक एक्टिविटी आप रखो जो आपको फिट रखे। क्योंकि मेजरली क्या होता है कि जब हम अपने काम में इतना रुझ जाते हैं, जब अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम अपनी हेल्थ को सबसे पहले डिक्लाइन करते हैं। हम जो आ रहा होता है वैसे खा रहे होते हैं, जो आ रहा होता है वैसा पी रहे होते हैं, एंड ड्यू टू डूइंग डेली वर्क हमारा पोस्चर बहुत खराब हो रहा होता है। एंड इन सब चीज़ों का लेटर ऑन हमें भुगताना ना करना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ फिगर आउट कर लें कि आपको एक एक्टिविटी अपने दिन में रखनी है जो कि आपको हेल्दी रखेगी। वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, जिम जाओ, रनिंग करो, मार्शल आर्ट सीखो, कुछ भी करो। ठीक है, देन सेकंड, एक एक्टिविटी रखना जो आपका पैशन हिट कर रही हो, जो आपका पैशन फुलफिल कर रही हो, क्योंकि इसकी फुलफिलमेंट ना आपको उन दिन से आगे बढ़ने में हेल्प करेगी जब आपका मन करेगा कि यार छोड़, मैंने सब कुछ गिव अप करना है, मैंने इसमें कंटिन्यू नहीं करना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। इन दोज डेज एंड ये दिन बहुत कॉमन होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। एंड टू ओवरकम दीज डेज, अगर आपके पास एक भी एक्टिविटी है ना जो आपके पैशन को हिट कर रही है, वो आपका मन लगा कर रखेगी एंड आपको होप देगी कि हाँ यार, आपका जो अल्टीमेट ड्रीम है मनी के अलावा, उसे भी आपको अचीव करने का रिमाइंडर देती रहेगी। एंड द थर्ड एक्टिविटी इज वन थिंग दैट विल मेक यू मोर मनी, एंड इसकी बात हम प्रॉपर्ली कर चुके हैं। ठीक है, नाउ फाइनली अ फ्यू मोर थिंग्स, अ फ्यू मोर रियलिटी चेक्स यू नीड टू रियलाइज। ठीक है, फर्स्ट इज कि भाई यू कांट बिल्ड योर लाइफ
ऑन ब्लेमिंग अदर पर्सन्स, गवर्नमेंट और एनीवन। मैं ना अपनी उम्र के मैक्सिमम बच्चों में देख रहा हूँ कि यार वो किसी ना किसी को ब्लेम कर रहे हैं अपनी असफलता के लिए। हमें लाइक ऑनलाइन क्या दिख रहा होता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को काफ़ी बच्चे ब्लेम कर रहे हैं। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट बहुत सही काम कर रही है, बट मैं ये कहूँगा कि आप उन्हें ब्लेम कर कर अपने लिए गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो यार, अगर तो तुम्हारा गोल है सिविल सर्वेंट बनने का, तुम्हें आईएएस आईपीएस इन फील्ड में जाना है, देन तो मैं कहूंगा कि यार जेन्युइन है। अगर सरकार कुछ ऐसा करे जो तुम्हारे आईएएस आईपीएस बनने के चांसेस को हिंटर करिए, देन मैं चाहूंगा कि आप उनकी आलोचना करो। बट अगर भाई तुम्हें सिर्फ मनी कमानी है, अगर भाई तुम्हें सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, अगर भाई तुम्हें सिर्फ बेसिक नीड्स फुलफिल करनी है, लेट्स से कि अगर तुम्हें 1 लाख पर मंथ की जॉब चाहिए या फिर 1 लाख पर मंथ की इनकम चाहिए, एंड उसके लिए तुम सरकार को ब्लेम कर रहे हो, दैट डजंट मेक सेंस विद मी। क्योंकि इतना 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना, आई बिलीव इसकी हर भारतीय का हक है। एंड हर भारतीय के पास इतनी सुविधाएं हैं कि वो जीरो से शुरू करके 1 लाख तक पहुंच सकता है। द पॉइंट इज कि हमने कभी उस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं। द पॉइंट इज कि हमने रियलाइज ही नहीं किया कि यार शायद जॉब के अलावा भी और सारी ऑप्शन है, शायद गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा बहुत सारा कुछ है, शायद स्किल सीख कर जो हमने पीछे बातें की उससे काफ़ी मनी कमाई जा सकती है। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट वांट यू टू ब्लेम एनीवन, नॉट द गवर्नमेंट, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट एनीवन इन योर लाइफ फॉर योर फेलियर्स। रियलाइज करो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है तो वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। एंड दिस रियलाइजेशन विल गिव यू द चांसेस टू इम्प्रूव इन लाइफ। ठीक है? एंड लास्ट थिंग वी नीड टू रियलाइज इज कि अदर्स माइट बी 99% राइट बट दे आर 100% रॉन्ग। ये लाइन है एलेक्स और मोजे की। एंड इस लाइन का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल, डीप विद इन योरसेल्फ जो रियलाइज किया तुम्हारा इनर पैशन बिजनेस के लिए, तुम बिजनेस करना चाहते हो। इस फील्ड के बारे में तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता कि कैसे इसमें स्टार्ट करते हैं, जीरो से कैसे स्टार्ट करते हैं, तो तुम्हें कुछ नहीं पता। बट तुम्हारे अंदर समवट है कि यार एक जिद सी है कि यार मैं करना चाहता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है? एंड इस जिद को पूरा करते करते तुमने तुम्हारा सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है? तुम्हारे घर वाले आए, तुम्हारे दोस्त आए, तुम्हारी सोसाइटी आई, सोसाइटी सबने आकर तुम्हें कहा कि यार भाई ये चीज़ तेरी नहीं है, तू इसमें ना जा, तेरा इसमें कुछ नहीं बन सकता। हमने मैक्सिमम लोगों को डूबते हुए देखा है, तू मत डूब, तू इसमें मत जा। तुम गए मगर डूब गए, रिकवर किया क्योंकि अंदर तुम्हारे जिद तो भी है, तो तुम दोबारा गए, दोबारा पेरेंट्स आए, दोबारा फैमिली आई, दोबारा दोस्त आए, फिर से कहा कि यार बेटा तुम्हारे लिए ये चीज़ सही नहीं है, इसमें तो अपना टाइम एंड एफर्ट वेस्ट करोगे, तुम्हें लाइफ में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो तुम सोच रहे हो, जहाँ पर उसका रास्ता नहीं है। यू कैन नॉट डू दिस। ये स्टेटमेंट तुम्हें बार बार सुनने को मिल रही है, तुम फिर से फेल हुए, एंड ये सिलसिला चलता रहे, तुम 8-9 बार फेल हुए, एंड देन 10वीं बार तुम्हारे में अब भी हिम्मत बची हुई है, तुमने दोबारा ट्राई किया, देन तुमने वो बिजनेस दोबारा स्टार्ट किया। इस बार फिर से पेरेंट्स आए, फिर से सारी फैमिली आई, फिर से सारे फ्रेंड्स आए, फिर से सारी सोसाइटी आई, सबने आकर बोला कि यार भाई तेरे से नहीं होगा, यू कैन नॉट डू दिस। बट अब तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस है, अब तुम्हारे अंदर एक टफन अप विल पावर है, अब तुम्हारे अंदर ये नॉलेज है कि क्या काम करता है और मेजरली क्या काम नहीं करता है। तो अब तुमने बिजनेस किया और वो चला, इतना तगड़ा चला कि पहले 1 महीने में ही तुमने तुम्हारे पिछले 9 लॉसेस यूं कवर अप कर लिए। एंड ओनली वन सक्सेस इज मोर देन एनफ, एंड दिस वन सक्सेस जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट कि वो बाकी सारे लोग, वो बाकी सारी फैमिलीज, वो बाकी सारी सोसाइटी, वो बाकी सारे मेरे पेरेंट्स, दोस्त, वो सब 99% राइट हो सकते हैं, बट दे आर 100% रॉन्ग बिकॉज आई नो दैट आई ओनली नीड वन सक्सेस, बिकॉज आई नो दैट ओनली वन सक्सेस विल टर्न एवरीथिंग अराउंड। एंड प्रखर ने बात कही थी कि यार मजा ना उन 99 हार्स में है ही नहीं, उस एक जीत में है। एंड उस एक जीत के लिए ना वो 99 बार हारना भी मंजूर है, क्योंकि वो जीत इतनी फुलफिलिंग होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अदर्स माइट बी 99% राइट बट दे आर 100% रॉन्ग। इसी के साथ मेरा गला पक चुका है, एंड अब हम एंड करते हैं विद अ ब्यूटीफुल कोट बाय हान, एंड दैट कोट इज कि लाइफ इज सिंपल, यू मेक चॉइसेस एंड यू डोंट लुक बैक।